हम लोग नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन श्री उपदेशामृत के तीसरे श्लोक को पढ़ रहे हैं। एक बहुत सुंदर बात एक वैष्णव बता रहे थे कि देखिए इस स्वाध्याय से लाभ क्या होता है और कैसे व्यक्ति को स्वाध्याय करना चाहिए। जब हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, हम लोग साथ में पढ़ रहे हैं, तो ये तो स्पष्ट दिख रहा है कि भक्ति का आदर्श क्या है, आदर्श मानदंड यानी स्टैंडर्ड क्या है। और हम अपने हृदय को मिलाकर चल रहे हैं कि अभी हम इससे कितना दूर हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने वाचो वेगम को पूरा जीत लिया है, मनसा क्रोध वेग को जीत लिया है, लेकिन जब हम उसको सुन रहे हैं तो हमारे हृदय में कुछ नम्रता ज़रूर आती है कि नहीं, अभी हम इतने बड़े भक्त नहीं हो गए हैं, स्टैंडर्ड ये है, अभी मुझे वहाँ पहुँचना है। बहुत अच्छी बात है ना, इज इट नॉट? स्वाध्याय करेंगे ही नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि वास्तविक मानदंड भक्ति का क्या है। जैसे देखिए, हमने शुरुआत में प्रभुपाद जी के इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि व्यक्ति को पहले गोस्वामी बनना होता है और उसके बाद और उच्चतर चीज़ें उसको प्रकट करी जाएंगी उसकी प्रगति के लिए। पढ़ा था हम लोगों ने। तो अब हम अगर सतोगुण में स्थित नहीं हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि व्यक्ति इस स्टैंडर्ड पर विचार करके सोचेगा, अरे मैं तो भी बहुत रजोगुण तमोगुण से प्रभावित हूँ, मुझे कुछ करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी अन्यत्र बड़ा सुंदर बात कहते हैं कि एक नौसिखिया भक्त कौन है? नौसिखिया भक्त वो है जो शास्त्रों के श्रवण के द्वारा भक्ति के वास्तविक मानदंड को नहीं जानना चाहता। वह मन माने तरीके से भक्ति करना चाहता है, लेकिन शास्त्र किसको सच्ची भक्ति कहते हैं वह सुनना नहीं चाहता। आप देखिए, शास्त्र पढ़ते हैं तो आपके मन में कभी नहीं आता अरे हम में तो भी बहुत कमी है, अभी तो इसमें बहुत आगे बढ़ना चाहता है। समा शत्रौ च मित्र च, अरे मैं तो अभी भी शत्रु ढूंढ रहा हूँ, मान रहा हूँ। आज गीता क्लास में सुना था ना कि एकमात्र वैरिक काम है और वह दान के द्वारा, साम के द्वारा और भेद के द्वारा शांत नहीं होगा, वो दंड के द्वारा ही होगा। और व्यक्ति जिसको दान पे दान दिया जा रहा है, तो अब अपनी गलती दिखती है कि नहीं? कोई भी भक्त मैं नहीं समझ रहा हूँ कि हाथ खड़ा कर सकता है क्या कि जो यहाँ पे लिखा गया उसका बिल्कुल ठीक ठीक पालन कर रहे हैं कोई नहीं कह सकता है। लेकिन इस प्रकार से व्यक्ति थोड़ा तुलना करता है, अपना अंदाज, रियलिस्टिक एनालिसिस कहते हैं, रियलिस्टिक एनालिसिस कर लेता है कि मैं कहाँ हूँ भक्ति में, मुझे आगे बढ़ना है। ओके, सो विल गो फॉरवर्ड। हमने उत्साह और धैर्य के बारे में सुना था। उत्साह का अर्थ था कृष्ण भावनामृत में बुद्धिपूर्वक प्रयास करना, और धैर्य का आपने सुना था अर्थ ये नहीं कि अब हम आज भजन करना शुरू कर रहे हैं तो कल ही तुरंत मिल जाएगा रिजल्ट, ऐसा मिलता नहीं है। इस जगत में छोटी छोटी सिद्धियां बहुत जल्दी मिल जाती हैं। भगवान स्वयं भगवद गीता में कहते हैं क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर भवति कर्मजा। पहली लाइन भूल रहा हूँ उसकी, 9वें अध्याय का है। क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर भवति कर्मजा। कर्मकांड की छोटी छोटी चीज़ें, सांप के कांटे का इलाज करना है, हाँ हो जाएगा। किसी की नाभि ठीक करनी, सिद्धि हो जाएगी। लेकिन अब अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि भगवान की प्राप्ति करे तो उसमें समय लगता है। ओके, इसका कारण भी है कि लाल बुजक्कड़ प्रभु जो आपने श्लोक भेजा है वो श्लोक क्या वही है जो मैंने बोला है अभी? मैंने बोला था क्षिप्रम सिद्धिर भवति कर्मजा, क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर भवति कर्मजा। श्लोक सुन करके भेजिए, ठीक है? कोई बात नहीं। लाल बुजक्कड़ प्रभु ने प्रयास किया, गलत श्लोक भेजा आपने, नो प्रॉब्लम, विल इनकरेज। तो अब हम लोग आज चर्चा करेंगे विश्वास की। कृष्ण भावना भावित कार्यकलापों की सफल संपन्नता के लिए धैर्य तथा विश्वास दोनों की आवश्यकता है। यह स्वाभाविक है कि एक नवविवाहिता कन्या अपने पति से संतान की कामना करती है, किंतु वह विवाह के तुरंत बाद संतान प्राप्त करने की आशा नहीं कर सकती। निसंदेह विवाह होते ही वह संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर सकती है, लेकिन उसे अपने पति के प्रति समर्पित होकर विश्वस्त होना पड़ेगा कि निश्चित समय में संतान का जन्म होगा। आप बताइए, कोई लड़की शादी करे और उसको यही डाउट हो कि इससे तो संतान मिलेगी ही नहीं, तो शादी क्यों करेगी बताइए?
किसी लड़के से शादी करके नहीं, ये तो संतान दे ही नहीं सकता है, तो अब बताइए शादी करने का कोई प्रयोजन रह जाएगा? ऐसे व्यक्ति से कौन शादी करेगी लड़की? नहीं करेगी। कहने का मतलब समझ रहे हैं? ये प्रारंभ से विश्वास होना चाहिए कि इस भक्ति के द्वारा हमको सिद्धि प्राप्त होगी। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैल सर्व कर्म कृत होए। शास्त्र का श्रवण करके, वैष्णव के संगत में आकर सुन करके व्यक्ति समझेगा कि भगवान की भक्ति करके ही मुझे सारी सिद्धि प्राप्त होएगी। यद्यपि सिद्धि प्राप्त हुई नहीं है, सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन ये परफेक्शन है कि उसका विश्वास टिक गया है। कैसे? गुरुजनों से सुना है, कृष्ण भगवान है, हाँ भगवान है। क्यों? प्रभुपाद जी ने कहा है। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि कोई व्यक्ति नया भक्त है, उसको व्यक्ति निरुत्साहित करने के लिए बोलता है, अरे तुमने कभी देखा है भगवान को खाते हुए? तुम भोग लगा रहे हो, देखा कभी कुछ कम हुआ है? तो तुम भोग क्यों लगा रहे हो? देखा तो नहीं तुमने कभी भोग लगाते हुए, हर भगवान को खाते हुए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, देखिए हम तो बेवकूफ़ हैं, हमको पता है। ऐसा अपने एक सिंपल भक्त के स्थान पर अपने को रखते हुए कहते हैं कि हम मान रहे हैं कि हम बेवकूफ़ हैं। हमने कब कहा कि हम बुद्धिमान हैं? हम तो बुद्धू हैं। लेकिन गुरु महाराज कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण शास्त्र में कह रहे हैं, आप तो तीसरे व्यक्ति हैं, आपकी बात क्यों मानूं? यू आर अ थर्ड पर्सन, वाई शुड आई बिलीव यू? जब हमें तो विश्वास ही करना होगा ना, तो विश्वास एक तीसरे व्यक्ति की क्यों करें? भगवान श्री कृष्ण की बात पर विश्वास ना करें, प्रभुपाद जी की बात पर विश्वास ना करें कि भगवान स्वीकार करते हैं, भगवान अपने फोटो में भी हैं, भगवान हृदय में भी हैं, भगवान नाम में हैं, नाम हैं, भगवान नाम में नहीं, नाम है भगवान। शास्त्र की बात पर विश्वास करें ना, आपकी बात पर क्यों विश्वास करें? आप भी तो वैसे ही व्यक्ति हो जो अपने को ही नहीं जानता, तो मेरे को क्या बता रहे हो? मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि नया भक्त भी जिसको कोई अनुभव नहीं है, फिर भी उसको शास्त्र से श्रवण करके, साधुओं से विश्वास सुन करके विश्वास हो जाता है, दृढ़ विश्वास हो जाता है कि भक्ति करके ही मैं सारी सफलता को प्राप्त करूंगा। और ये भक्तों का आशीर्वाद है। जैसे आप लोग कथा सुन चुके हैं, लखा हीरा महापतित महिला थी, वैश्य थी वो, लेकिन हरिदास ठाकुर जी ने क्या बोला था? निरंतर लव कृष्ण नाम कर तुलसी सेवन, आची रात पावे तुम्हें कृष्णेर चरण। तुम निरंतर भगवान का नाम उच्चारण करो और तुलसी जी की सेवा करो, तो इसके द्वारा तुमको जल्दी ही कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी, चरणों की प्राप्ति हो जाएगी कृष्ण के। लेकिन इसका मतलब है कि चरणों की प्राप्ति हुई नहीं है, हो जाएगी। जैसे यहाँ पे कोई समर्थ वैद्य के पास व्यक्ति जाता है तो वह ठीक नहीं हुआ है, लेकिन वैद्य जी पे विश्वास है कि ये दवा दे रहे हैं, इनके अनुसार चलूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। इज इट ओके? तो इस प्रकार का विश्वास होना चाहिए। इसी प्रकार भक्ति में समर्पण का अर्थ है विश्वस्त होना। भक्त सोचता है अवश्य रक्षिबे कृष्णा, कृष्ण निश्चित रूप से मेरी रक्षा करेंगे और भक्ति की सफल संपन्नता के लिए मुझे सहायता देंगे, यही विश्वास कहलाता है। ये बहुत सुंदर बात है, वेरी वेरी डीप, वेरी वेरी नाइस। देखिए, रक्षा का केवल अर्थ ये नहीं है कि आज की रोटी मिल गई, वह तो कृष्ण देंगे ही, चाहे भक्ति करो या ना करो। रक्षा का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा हमारी चेतना की रक्षा करना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमारी चेतना की रक्षा हो जाए, ये सबसे बड़ी रक्षा है। जीव का स्वस्थि या कल्याण, मंगलमयता यह है कि उसका चित्त भोगों में ना जाए, भगवान की विस्मृति ना हो, ये है रक्षा। कभी कभी भक्तों को असहाय अवस्था में रख दिया जाता है, भगवान के ही द्वारा कठिनाई में डाल दिया जाता है, और फिर भगवान स्वयं ही रक्षा करते हैं। किस लिए? कि मन में मान लो कभी डाउट हो कि अगर मैं अकेला पड़ गया तो भगवान रक्षा करेंगे क्या? तो भगवान कहते हैं हाँ करूँगा, देखो करी। आप लोग जो बुद्धिमान वो समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और किसके लिए कहना चाह रहा हूँ। लेकिन बहुत बड़ा ये भगवान का आशीर्वाद है। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहते हैं, अब डिवोटी हु हैज बीन पुट इन अ हेल्पलेस सिचुएशन इज मोर फॉर्चुनेट बिकॉज इज डिपेंडेंट ऑन द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। और जिसको एक बार ही दिखने लग गया कि कृष्ण मेरी रक्षा कर रहे हैं, वो कभी दोबारा इस संबंध में अंधा नहीं होता। जिसको एक बार दिखने लग गया कि कृष्ण मेरी रक्षा कर रहे हैं, किसी न किसी के माध्यम से सहायता पहुंचा ही रहे हैं, हम उनकी सेवा में लगे हैं, वो दोबारा इस संबंध में कभी अंधा नहीं हो सकता। क्या मेरी भाषा सब लोग समझ रहे हैं? दिस इज वेरी नाइस।
अवश्य रक्षिबे कृष्णा इति विश्वास पालन। शुरुआत में लगता है नहीं ये नहीं होगा वो नहीं होगा। आज हमको एक व्यक्ति, दो भक्त आए, हम मिले थे, कह रहे कि बस यार एक पति 1 लाख कमाते हैं, 1,20,000 कमाते होंगे, पत्नी भी 1 लाख कमाती है। पत्नी को जॉब छूटने का डर था। हमने कहा 1 लाख तो फिर भी पति कमाएगा ना, तब भी आपको डर है। तो यानी आप देख सकते हैं कि धन कभी निर्भयता प्रदान कर ही नहीं सकता है। नहीं तो 1 लाख रुपए के कम होता है, बताइए। अमेरिका में तो नहीं रह रहे हैं, दिल्ली में ही रह रहे हैं ना। सब्जी तो ज़्यादा अंतर नहीं है रेट में दिल्ली का वृंदावन का, मोटा मोटी थोड़ा बहुत अंतर होगा। कहती है अरे मैं 1.5 किलो पपीता खा लेती हूँ। तो हमने कहा दाल चावल कम खाओगी ना, 1.5 किलो पपीता खाओगे, 1 लाख का पपीता खा जाओगी। तो ये लोगों का भय बना ही रहता है। और अरे अच्छी बात यह भी कि आसपास जो लोग हैं वह भी भगवान कृष्ण की रक्षा नहीं स्वीकार कर रहे हैं, तो वह भी डराते हो, अरे क्या हो जाएगा, इनको हो जाएगा, मान लो तुम्हारे पति की तबीयत खराब हो जाएगी तो तुमको क्या होगा। तो मैंने कहा मान लो दोनों की तबीयत खराब हो जाएगी तब क्या करेंगे। दोनों भी इस समय समर्थ हो तो भगवान की शक्ति से ही है ना। हर वक्त, इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति इररिस्पॉन्सिबल हो, जो आवश्यक है वो करना चाहिए, लेकिन चिंता नहीं करनी चाहिए। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बड़ा अच्छा कहते हैं, भाई देखो अपना कर्तव्य करो लेकिन चिंता मत करो, क्योंकि चिंता करने से तो कुछ होगा भी नहीं। ये मेरे शब्द नहीं है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोलते हैं। 11वें स्कंद में कि व्यक्ति रोता रहता है तो रोने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तो फिर रो क्यों रहे हो, है ना। जो समस्या उसका समाधान करो, और नहीं हो सकता तो शांत रहो। रोने से तो कुछ नहीं होगा ना। उस शोक में व्यक्ति भगवान की विस्मृति करने बैठता है। बहुत अच्छा है। अवश्य राखिबे कृष्णा, अवश्य राखिबे कृष्णा, अवश्य रक्षिबे कृष्णा। अब ये क्यों होगा, राखिबे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बंगला में इस प्रकार से अवश्य रक्षिबे कृष्ण है, इति विश्वास पालन, ये शरणागति का लक्षण है। कृष्ण, जब दुनिया के लोग जो भगवान से विद्रोह कर रहे हैं वो उनका पालन कृष्ण कर रहे हैं, तो मैं उनको प्रणाम कर रहा हूँ, भजन कर रहा हूँ, तो क्या भूखा छोड़ देंगे। भक्त लोग कहा करते हैं साधुओं को भजन की चिंता होनी चाहिए, भोजन की चिंता कृष्ण करते हैं और उनको चिंता करने की जरूरत नहीं। पूरी सृष्टि तो बिना चिंता के चालू कर दिए कि नहीं। ये सही में जितना ज़्यादा व्यक्ति भगवान के शरणागत होगा उतना ज़्यादा उसको लाभ होगा। हमको वहाँ याद आ रहा है श्रीपाद माधवेंद्र पुरी पाद को भगवान कृष्ण साक्षात दर्शन दिए बाल गोपाल रूप में, और माधवेंद्र पुरी पाद किसी से मांगते नहीं थे, तो उनको ला करके दूध दिए। चतन चेतावनी तो बड़ा सुंदर वर्णन है, बड़ा सुंदर। और उस दूध को पी करके माधवेंद्र पुरी बड़े चकित हो गए। तो उन्होंने बोला कि तुमको कैसे मालूम चला कि मैं भूखा हूँ। कहते हैं यहाँ पे मैं गैया चराने आता हूँ और मैं देख रहा था कि आप कई दिन से ऐसे बैठे हुए हैं, और यहाँ पे बहुत सुंदर बात है कि व्रज में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भूखा नहीं जाता। बहुत एकदम स्पष्ट लिखा हुआ, कहते हैं अगर कोई व्यवस्था नहीं करता है तो हम स्वयं व्यवस्था करते हैं। आई एम पैराफ्रेजिंग व्हाट कृष्ण स्पोक। ब्रज में महाराज बता रहे थे, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज, आज भी पता नहीं 40,000 ना 2 लाख साधु क्या कहते हैं उसको, मधु करी करके ही ग्रहण करते हैं, खाना खाते हैं। अब कोई 40,000 बोलता है, 2 लाख बोलता है, जो भी फिगर हो, लेकिन कोई भूखा नहीं मरता है। कोई भूखा नहीं मर रहा है, मर रहा है खा खा करके, है कि नहीं। अवश्य रक्षिबे कृष्णा। अब इस पे प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा कहते हैं, वो व्यक्ति ऐसा जीवन जी सकता है जो उस तरह से संतुष्ट हो जैसे भगवान रख रहे हैं। जिसको बहुत चाहिए उसके लिए चिंता है, लेकिन जैसे भगवान रख रहे हैं उसमें अगर संतुष्ट है तब उसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक तो ये बात हम शरीर के, आप लोग सोच रहे हो शरीर के लेवल पे बोल रहे हैं, मैं कुछ और बोल रहा हूँ। कृष्ण निश्चित रूप से मेरी रक्षा करेंगे और भक्ति की सफल संपन्नता के लिए मुझे सहायता देंगे, यही विश्वास कहलाता है। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस बारे में बताना चाहूँगा, परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज मुझे समझा रहे थे। ये व्यक्तिगत रूप से उनसे इंस्ट्रक्शन प्राप्त हुआ, मैंने कई बार पहले बता चुका हूँ, फिर यहाँ पे बता रहा हूँ, प्रसंगवश बड़ा अच्छा है। मंदिर के राधा श्याम सुंदर का जो एंट्रेंस है, तो उसके पास में महाराज जी मुझे मिले, मैंने महाराज को प्रणाम किया, बहुत साल पुराने की बात है ये। और फिर उनके संग मैं
चलते चलते उनका घर कहीं एमवीटी के पीछे रहा, जहाँ हमको पता नहीं, लेकिन एमवीटी तक मैं उनके संग गया। महाराज बात कर रहे थे, ओह आई रिमेंबर यू, आई रिमेंबर। महाराज बड़े प्रेम से बोलते हैं। फिर एमवीटी के अंदर पहुंचकर महाराज ने ऐसे कंधे पे मेरे हाथ रख करके बोला कि देखो, तुमको ये विश्वास होना चाहिए कि तुम कृष्ण के सेवक हो और कृष्ण तुम्हारी सहायता जरूर करेंगे। वेरी नाइस। जब हम लोग कठिनाई में होते हैं, स्पेशली भक्ति में आएंगे तो कुछ ना कुछ कठिनाई आती है, सभी के जीवन में आती है, ऐसे भी आती है, तो लगता है कि हमारी सहायता कहीं नहीं हो पाएगी, ये समस्या कभी सॉल्व हो ही नहीं पाएगी। लेकिन जो भी अज्ञान है, जो भी अनर्थ है, जो सारी परेशानी है, अगर ये विश्वास रखे व्यक्ति कि भगवान अगर चाहें तो कल ही ठीक कर सकते हैं। अब भगवान कुछ प्रयोजन रख करके मुझे इस समस्या में रख रहे हैं। किसी की ताकत नहीं है कि आपको कोई समस्या दे सके अगर कृष्ण नहीं चाहें तो। कृष्ण चाहकर ही अपने भक्तों को कुछ समस्या देते हैं और दिखा देते हैं कि देखो श्रेष्ठ वैष्णव ने तो कितना सहन किया। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज शायद 14 साल हो गए, 2008 में महाराज की तबीयत खराब हुई थी, मुझे अच्छे से याद है, या 8 या 9 की बात होगी। 8 में मैं महाराज का प्रवचन सुना हूँ स्वस्थ अवस्था में, 2009 की बात होगी, यस, क्योंकि 2008 में मैं सुना हूँ लेक्चर महाराज का स्वस्थ अवस्था में। तो 2009 से लेकर आज कितना साल हो गया, 2023, 13 साल हो गए, मोटा मोटी 14 साल, 13-14 साल हो गए। और क्या महाराज के उत्साह में कोई कमी आई बताइए? व्हील चेयर पे 14 साल रहना, नहीं तो व्यक्ति सामने वाला क्या कहेगा, अरे यार शरीर, हम शरीर छोड़ देते अच्छा रहता है कि नहीं। परम पूज्य जयप्रताप महाराज को देखिए, सेम ऑलमोस्ट 2010 में शायद महाराज बीमार पड़े हैं, 8-10 में, ऐसे मैं जब बता रहा हूँ अंदाज से बता रहा हूँ, तो 8 में, हाँ 8 में बीमार पड़े हैं। और देखिए कितना अभी तक जो है महाराज प्रचार किए जा रहे हैं, और भी एक जगह रह के नहीं, जगह जगह परिभ्रमण करके प्रचार कर रहे हैं। तो अब आप बता दीजिए कि हमारे जीवन में कौन सा बड़ा इतना कष्ट आ गया है। अवश्य रक्षिवे कृष्णा, ठीक है। तो कहने का अर्थ यह है, इसका अर्थ क्या है कि मैं अपने भक्ति के कर्तव्यों को कर रहा हूं, भगवान मेरी भक्ति में प्रगति के लिए जो भी आवश्यक है वह अवश्य करेंगे। तो इसलिए प्रकार का विश्वास होने से व्यक्ति में धैर्य भी आ जाएगा। मानते हैं इस बात को? भगवान का भक्त जानता है कि कृष्णा's mercy is the active ingredient in the advancement of devotee's life। कृष्ण की कृपा भक्त की आध्यात्मिक प्रगति में प्रमुख घटक है, एक्टिव इंग्रेडिएंट है, उसके बिना प्रगति होगी नहीं। तो मैं भगवान को प्रणाम कर रहा हूँ, भक्तों की सेवा कर रहा हूँ, गीता भागवत पढ़ रहा हूँ, तो उससे निश्चित रूप से मेरी प्रगति होगी, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। संदेह करने वाला जो व्यक्ति नाम पे संदेह कर रहा है वो वैष्णव ही नहीं है। 6.2.9-10 की टीका में चक्रवर्ती पाद बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति नाम, जो बाहर कोई भक्त अगर वो व्यक्ति बोल रहा, सो कहेंगे अगर वो शांत रह सके तो, हाँ, कि जो व्यक्ति नाम पे भागवत में अश्रद्धा रख रहा है, विश्वास नहीं कर रहा है, तो वह तो वैष्णव ही नहीं है। तो इसलिए श्रद्धा विश्वास किस आधार पे होना चाहिए कि हम भगवान के, शास्त्र में लिखा है, भागवत में लिखा है, गलत नहीं हो सकता, यद्यपि मेरा अनुभव नहीं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज इस बात को समझा रहे हैं कि देखिए अब हम वृंदावन में आते हैं, ब्रज में रहते हैं, तो अपने आप भगवान का संग प्राप्त होता है, यद्यपि हमको समझ में ना आता हो। हमको नहीं समझ में आ रहा है, ये हमारी परेशानी है, धाम की परेशानी नहीं है। लेकिन धाम यानी धाम भगवान से अभिन्न है और वह हमको संपर्क जरूर प्रदान करेगा भगवान का। जैसे समझिए, एक सिंपल सी बात समझिए, एक्सरे रूम में जाते हैं, वहाँ पे क्या लिखा रहता है, प्रेग्नेंट लेडीज़ आर नॉट अलाउड, स्पष्ट लिखा हुआ है, हॉस्पिटल में लिखा हुआ है। मतलब वो जो विकिरणें हैं, यद्यपि हमको नहीं दिख रही हैं, उसका प्रभाव हमारे पर होगा और वो घातक होगा, होता है कि नहीं? तो वहाँ विश्वास कर लेते हैं कि नहीं? कौन व्यक्ति यहाँ पे है जो इस बात पर विश्वास नहीं करता कि एक्सरे दिखती नहीं है लेकिन हमारे लिए नुकसानदायक है? सभी लोग विश्वास करते हैं क्योंकि लिखा रहता है एक्सरे, मतलब देख नहीं पाते हो, नहीं देख पाते ना, कोई विरोध कहीं से नहीं देख पाते हैं लेकिन विश्वास करते हैं। नहीं, ना तो देख पाते हैं और ना अनुभव कर पाते हैं। वहाँ बैठे रहेंगे तो कुछ मालूम भी चलता नहीं। आपने कभी एक्सरे कराया हो तो कहेंगे ऐसे दीवार पे कैसे करते हैं, ऐसे ऐसे खड़े हो जाओ, है ना, और फिर आपको कुछ पता भी चलता नहीं कि कब फोटो खींच गई। किसी ने एक्सरे कराया होगा तो सब समझ लोगे मैं क्या कह रहा हूँ।
तो यदि आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, ना कोई अनुभव हो रहा है, लेकिन लिखा हुआ है तो आप विश्वास करते हैं। तो अब एक्सरे मशीन वाले भी विश्वास कर ले रहे हैं, और नाम के ऊपर और धाम के ऊपर और प्रसाद के ऊपर। तो जिसके मन में पाप होगा उसको विश्वास नहीं होगा। तो समझ रहे हैं, जैसे जैसे व्यक्ति का पाप नष्ट होगा उसका विश्वास बढ़ता चला जाएगा भगवान की भक्ति के ऊपर। प्रमाण येषाम तो अंतगतम पापम जननाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वतः। जिनके पाप नष्ट हो गए हैं और जो पुण्य कर्म प्रवृत्त हुए हैं वे बड़ी दृढ़वत होकर के, द्वंद्व से मुक्त होकर के, राग और द्वेष से मुक्त होकर भगवान का भजन करते हैं। ये बस सोचिए ना कि किसी की अगर भक्ति की रीढ़ की हड्डी तोड़नी है तो क्या करना है? श्रद्धा तोड़ दो, उसका विश्वास तोड़ दो, उसकी आशा तोड़ दीजिए। और यही माया करने का प्रयास कर रही है अभक्तों के द्वारा। इसीलिए बार बार बोला गया जन संगश्च लौल्यम च षडबिर भक्ति विनश्यति। अरे इसमें क्या लिखा है, इतने दिन से भजन कर रहे हो, क्या मिला तुमको? इस प्रकार की बातें वो करते हैं। और जो नए भक्त हैं उस प्रकार से सुन करके प्रभावित भी हो जाते हैं। माया का यही काम ही है, इस तरह की पिचिंग करते रहना या करवाते रहना कि तुम्हारी रक्षा कृष्ण के अलावा कोई और कर सकता है। नेक्स्ट, जैसा कि पहले तो ये हो गया उत्साह, निश्चयाद और धैर्य। आप ये समझ पाए कि धैर्य का विश्वास से लिंक क्या है? यद्यपि मैं आज, समझ पा रहे हैं, जैसे प्रभुपाद ने उदाहरण दिया, यद्यपि मैं आज भक्ति कर रहा हूं और मुझे फल अभी तुरंत नहीं दिख रहा है, लेकिन बड़े धैर्य के संग कि भाई ये मेरा अविद्या है, मेरा कठिनाई इसलिए नहीं दिख रहा है, अगर मैं भक्ति करता रहा तो मुझे अनुभव प्राप्त होंगे। क्योंकि शास्त्र ऐसा कहता है, प्रकाशश्च कर्मणि अभ्यासात। बार बार भक्ति के कर्मों को करने से वह कर्म स्वयं ही आपको, उसके अभ्यास को करने से स्वयं ही आपको अनुभूति प्रदान करते हैं। जैसे जैसे हृदय शुद्ध होता जाता है वैसे व्यक्ति अनुभव करने लग जाता है। प्रमाण भागवत का ही है, यथा यथात्मा परिम्रेज्यते सौ मत्पुण्य गाथा श्रवणाभिधानै तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मात् चक्षुर्य यथैवांजस संप्रयुक्तम। जितनी जितनी मात्रा में आत्मा, असौ यह आत्मा, यह बद्ध जीव मेरे श्रवण कीर्तन के द्वारा, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, मेरे श्रवण कीर्तन के द्वारा पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। मत्पुण्य गाथा श्रवणाभिधानै तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मात्। उतनी उतनी मात्रा में वह वस्तु अर्थात भगवान श्री कृष्ण की सूक्ष्मता अर्थात माधुर्य का अनुभव कर पाता है। अब कथा कितनी अच्छी है या जप कितना अच्छा है, वह तो वह अनुभव करेगा जितनी मात्रा में वह शुद्ध हुआ है। कैसे हुआ? इसी के द्वारा शुद्ध हुआ है। तो अब विश्वास करना पड़ेगा ना। इस बात को सुनकर विश्वास नहीं हो रहा है कि हाँ हम भगवान की भक्ति के सुख का अनुभव कर पाएंगे, लेकिन हमें अपने हृदय को शुद्ध करना पड़ेगा। उसके लिए विश्वास भी चाहिए और धैर्य भी चाहिए। कैसे बताइए? तो कहते हैं चक्षुर यथैवांजसं प्रयुक्तम। जैसे आंखों में अंजन देने से धीरे धीरे आंखों की रोशनी आने लगती है, धीरे धीरे आती, उसी प्रकार से वस्तु को देखने की अर्थात भक्ति के, भगवान के माधुर्य को अनुभव करने की क्षमता धीरे धीरे आने लगती है। स्पष्ट समझ में आ रहा है सब लोगों को? विश्वास का लिंक धैर्य से सबको समझ में आ रहा है? इज इट अंडरस्टैंडेबल? टू समझा पाए मैं आप लोगों को? विश्वास है कि भागवत गलत नहीं हो सकती है। विश्वास है कि पूर्ववर्ती आचार्य झूठ बोलने के लिए बैठे नहीं हैं। इसी कारण से धैर्य रख रहा है। अरे ट्रेन में भी विश्वास है ना कि मुझे वहां पहुंचा देगी कितने घंटे में, तभी नहीं तो धैर्य छूट जाएगा तो कूद नहीं जाएगा बीच में से। क्यों भाई? क्या आप एक ही घंटे में पहुंच जाते हैं? नहीं, धैर्य से बैठे रहते हैं क्योंकि विश्वास है कि ये पहुंचाएगा। तो विश्वास है इसलिए धैर्य है। परम पूज्य राधानाथ महाराज संबंध में बता रहे थे, मैं फिर रिपीट करूंगा, बहुत अच्छी बात। उत्साह निश्चयात प्लस धैर्य इज एक्चुअल जेन्युइन सरेंडर। असली शरणागति है उत्साह, निश्चय और धैर्य। ये नहीं कि उत्साह किया, निश्चय किया और 2 दिन में भजन भक्ति क्या कहते हैं भगवान की प्राप्ति नहीं पर छोड़ दिया, तो फिर तो आप भगवान के ऑर्डर देने वाले हो गए ना। भगवान हाजिर हो, एक भक्त बोल लेते, हमने कहा कि भगवान हाजिर हो, और हमारे उत्तर थे, हमने कहा भगवान हाजिर हो तुम्हारे नौकर हैं, भगवान हाजिर हो। वो तो हंसी आ रही थी। लोग क्या बोलते हैं लोग समझ में भी नहीं आते। हमने भगवान को सामने बुलाया और हमने कहा भगवान हाजिर हो, और हमारे प्रश्न का उत्तर दें भगवान तुम्हारे नौकर हैं, हाजिर हो जाए। बोलेपन में लोग क्या बोलते समझ में नहीं आता। तब तो मैं नहीं डांटा उनको, हमने कहा ठीक है जो बोल रहे हैं बोल लीजिए, भगवान हाजिर हो।
नौकर है तुम्हारे। भगवान हाजिर ऐसे नहीं होंगे। जैसे मैं कहूँ कि अभी सूर्य हाजिर हो जाए हमारे सामने, तो सूर्य तुम्हारे हाजिर होगा, तुमको सूर्य के सामने हाजिर होना होगा। है कि नहीं? सूर्य की जब इच्छा होगी तब प्रकट होगा। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, मनुष्य को विधि विधानों को संपन्न करने में आलस्य नहीं करना चाहिए, अपितु अत्यधिक उत्साह दिखलाना चाहिए। तत् कर्म प्रवर्तनात्। ये कब बताया गया? कब पहले बताया था? बताओ। नियम आग्रह, नियम प्लस आग्रह। क्या अर्थ लिया गया था? भौतिकतावाद में प्रगति करने के लिए नियम को बहुत अच्छे से पकड़ना, और नियम और ग्रह आध्यात्मिकता में प्रगति करने में जो नियम है उनको बिल्कुल ग्रहण ना करना। ये बताया था पिछले श्लोक में, अर्थात दूसरे श्लोक में बताया था। तो यानी आध्यात्मिक विधि विधानों का पालन करने में व्यक्ति को आलस नहीं करना चाहिए। क्या जप करें रोज, ऐसा तो ना होता है, एक दिन छुट्टी नहीं है, ये नहीं चलेगा। It does not matter what you do one day, what matters is what you do every day. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एक दिन क्या करते हैं, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप रोज़ क्या करते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम लोग NTPC ज्वाइन किए थे तो वहाँ हमको हेल्थ के बारे में कुछ टिप्स दे रहे थे। कह रहे थे कि देखो, दोनों खानों के बीच में, मान लो दोपहर लंच और लंच के बीच में आप एक बिस्कुट रोज़ खाएंगे तो आपका 1 किलो वजन बढ़ जाएगा। पता नहीं साल भर में ऐसे कुछ करके 1 बिस्कुट ओनली एवरी डे। कुछ तो उनका हिसाब रहा, मतलब कहने का उनका आशय था कि बीच में खाना नहीं खाना चाहिए, उससे अपच हो जाता है और व्यक्ति का वजन बढ़ता है। मैं खाली इतनी बात बोल रहा हूँ कि रोज करना और उसमें आलस नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट जो सबसे महत्वपूर्ण हमारी जो आध्यात्मिक प्रैक्टिस है वह 16 माला का जप, अब उसमें आलस तो कभी भी नहीं करना चाहिए। उसमें आलस करने लगे तो फिर हमारे आध्यात्मिक प्रगति में बहुत कठिनाई आएगी। तत् कर्म प्रवर्तनात् समझना होगा। इसको वेदांत सूत्र से लीजिए। फिर जो मैंने भी कोट किया था, प्रकाशश्च कर्मणि अभ्यासात्, वैसे बोल सकते हैं क्या? प्रकाशश्च कर्मणि अभ्यासात्, प्रकाशश्च कर्मणि अभ्यासात्। भक्ति के कर्मों का बारंबार अभ्यास करने से वह दिव्य ज्ञान प्रकाशित होता है, वो अपने आप हृदय में प्रकाशित होता है। वो दूसरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप व्यक्ति को अनुभव होने लगता है। जैसे व्यक्ति खाना खाता है, बारंबार खा रहा है, अभ्यास है नहीं, रोटी लिया दाल लिया खाया, फिर रोटी लिया दाल लिया खाया, फिर रोटी लिया दाल लिया खाया, अलग अलग करते हैं कि वही चीज़ खाते हैं बार बार। प्राय है ना, जब थाली में आ गया तो बार बार हुआ ना एक चीज़, रोटी लिया सब्जी ली डुबोर के खा लिया, तो बार बार नहीं कर रहे हैं आप, बताइए। तो बार बार करने से आपको नरिशमेंट नहीं मिल रहा है, पुष्टि नहीं मिल रही है, तुष्टि नहीं मिल रही है, शुद्ध पाया नहीं हो रही है। शुद्ध पाया मतलब भूख शांत नहीं हो रही है। उसी प्रकार से जो भी विषय में आसक्ति है वो इसलिए है क्योंकि भक्ति कम है। सुनिए ध्यान से, जितनी मात्रा में भक्ति बढ़ जाएगी उतनी मात्रा में विषय आसक्ति कम हो जाएगी। अगर विषय आसक्ति बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब भक्ति अभी कम है। सुनाई पड़ गया सबको? तो जैसे जैसे वो कर्म कर रहे हैं, भक्ति के कर्म कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, तो हमारी भक्ति बढ़ रही है। इज इट ऑल अंडरस्टैंडेबल विद एवरीवन हियर ऑन जूम ऑल्सो? निरुत्साह होने की बात नहीं है। कोई व्यक्ति बोले प्रभु जी हम तो बहुत कामी हैं, तो हमने तो क्या दिक्कत है? सर्व काम अदा, क्या लिखा है वो? अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामो दारधी तीव्रेन भक्ति योगिना यजेत पुरुषः परम। मैं उनको समझा रहा था, भैया ये क्यों सोच रहे हो कि एक ही जन्म में भगवान के पास चले जाओगे? आप ये मान के चलो कि हम लोग फेल होंगे, हम जो है जाएंगे नहीं, इसी जन्म में जा ही नहीं सकते। अपनी स्थिति को देख के व्यक्ति समझेगा हम जा ही नहीं सकते, हम कौन से जा रहे हैं, तो क्या भक्ति करना छोड़ दें? अरे इस जन्म में नहीं जा रहे हैं, ठीक है, और भक्ति नहीं करेंगे तो क्या और जल्दी चले जाएंगे? तो अगर भक्ति करेंगे तो कम से कम अगले जन्म में कुछ फायदा ही होगा, कुछ तो आगे बढ़ेंगे। और एक और बात समझना चाहिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं उत्साह पे बोलूँगा फिर से कि अब मान लो मैं लेटा पड़ा हूँ ऐसे, तो नीचे तो नहीं गिर सकता हूँ ना। तो ये जो भूमि पे गिरा वो और तो लेट और तो नहीं गिरेगा, तो कुछ उठना ही चाहिए ना ऊपर। अगर मान लिया जाए कि हम पतित हैं, सबसे अधिक पतित, तो ये तो फायदा है कि हम ऊपर ही उठ सकते हैं और नीचे नहीं जा सकते। मान लिया ना, तो निरुत्साह होने का स्कोप तो वहां पे भी नहीं है।
प्रभु जी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने कहा कितनी बड़ी गलती हो गई? अब एक ही कृष्ण का नाम दुनिया के व्यक्ति के सारे पापों को, सारे लोग मिलकर भी पाप करें तो भी वह उस पर भारी पड़ेगा, तो तुम कौन से खेत की मूली हो? भाई मैंने कहा आपको ये सिंपल बात समझ लेनी चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम एकदम भक्ति नहीं छोड़ने वाले। चाहे कुछ भी गलती हो जाए, चाहे दुनिया में अपमान हो, सम्मान हो, उससे कोई मतलब नहीं, हम भक्ति नहीं छोड़ने वाले। अरे तुम भक्त हो कि ऐसा कार्य करते हो, हम इससे भी खराब कार्य करेंगे लेकिन भक्ति नहीं छोड़ेंगे। एकदम जिद पकड़ लीजिए, नहीं जप करना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जब कृष्ण के लिए कर रहे हैं, संसार के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर कृष्ण चाहें तो एक क्षण में सारी भोग वासना को नष्ट कर देंगे, वो उठेगी ही नहीं। वासना है, इच्छा आ रही, तब तो कुछ गलत कर रहा है व्यक्ति। इतनी तो अकल होनी चाहिए लोगों को। नहीं होगी तो नहीं करेगा। नहीं, भगवान को उत्कंठा जागृत करनी है, इसलिए वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वह रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हैं लेकिन यही उनका रेसिप्रोकेशन है। इसलिए तत्त कर्म प्रवर्तनात्, लगे रहो भाई, लगे रहो। फाइटर, क्योंकि फाइटर हमेशा जीतता है इसलिए इस फाइटिंग में लगे रहिए। प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट कहते हैं, भक्ति करना मतलब माया से युद्ध करना। तो इसलिए दबने की जरूरत नहीं है, जपने की जरूरत है। जप करते रहिए, करते रहिए, करते, कुछ भी हो जाए, कुछ भी लोग सोचें, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसीलिए केस स्टडी ली जाती है अजामिलो अपी। अजामिलो अपी कई बार आए ना, अजामिलो अपी, तो अजामिल तो नहीं बन गए हो ना। और अगर अजामिल भी बन गए हो तो भी तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। मृगारी तो नहीं हो ना, और मृगारी हो तो भी उद्धार हो जाएगा। लखा हीरा तो नहीं हो ना, लखा हीरा हो तो भी उद्धार हो जाएगा। इसलिए तत्त कर्म प्रवर्तनात्, कभी भक्ति के कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। विधि विधानों की उपेक्षा से भक्ति विनष्ट हो जाएगी। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, देखिए, भक्ति नष्ट नहीं होती, आप जानते हो, लेकिन प्रायः कवर्ड हो जाती है, वो छुप सी जाती, ढक जाती है। तो व्यक्ति को लगता है कि मैं भक्त हो ही नहीं प्रायः, बस ये बात है। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में 4 मूल नियामक सिद्धांत हैं: अवैध मैथुन, मांसाहार, द्यूत क्रीड़ा तथा मादक द्रव्यों का सेवन। इन चारों का बहिष्कार, ये नहीं करने। भक्त को इन सिद्धांतों का पालन करने में अत्यंत उत्साह दिखाना चाहिए। यदि वह इनमें से किसी भी एक का पालन करने में शिथिलता बरतता है तो उसकी प्रगति अवश्य ही रुक जाएगी। अतएव श्रील रूप गोस्वामी की संस्तुति है, तत्त कर्म प्रवर्तनात्। मनुष्य को वैधि भक्ति के विधि विधानों का कठोरता से पालन करना चाहिए। इन 4 निषेधों, यम के अतिरिक्त 4 सकारात्मक विधियां, नियम भी हैं। यथा, कुछ नहीं दिख रहा मुझे ठीक से, क्या लिखा है इधर? कुछ पीला पीला लिखा हुआ है क्या? प्रति हफ्ते, प्रति महीने, प्रति साल, क्या लिखा हुआ उसमें? प्रतिदिन लिखा हुआ है। जूम पे भी दिखाई दे रहा है प्रतिदिन। ये हाईलाइट कौन किया है? कौन हाईलाइट किया है इसका? कौन बोला इसको हाईलाइट करने के लिए? प्रतिदिन जप माला पर 16 माला का जप करना होता है। और समझने का प्रयास कीजिए, 16 करेंगे तो 4 होंगे, 16 नहीं करेंगे तो 4 नहीं हो सकते। ये समझ लीजिए, समझ लीजिए, समझ लीजिए। जो व्यक्ति नाम जप करेगा वही इस कलयुग में 4 नियमों का पालन कर सकता है। इतना ज़्यादा प्रेशर है कलयुग का कि भोग एकदम सहज उपलब्ध है और भोग करने की प्रवृत्ति भी है। और देखिएगा, ये समझ लीजिएगा, इसमें कोई भेद नहीं, माया सबको पकड़ती है। गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, सबको पकड़ती है, किसी को नहीं छोड़ती है। यदि नाम जाप करने में ढिलाई रखी तो 4 नियम तो भूल ही जाए, कर ही नहीं पाएगा व्यक्ति। वो बंद नहीं कर रहे हैं बच्चा? अच्छा, ठीक है, ठीक है, मुझे लगा कोई बच्चा खेल रहा है। ठीक है, ठीक है, तब ठीक है। इसीलिए हाईलाइट करके रखा गया है, प्रतिदिन जप माला पर 16 माला का जप करना। देखिए, प्रभुपाद जी विग्रह की सेवा के लिए नहीं बोल रहे हैं। कहाँ बोल रहे हैं बताइए? युग धर्म है हरे कृष्ण मंत्र का जप। ये नहीं कहा जा रहा कि विग्रह की सेवा नहीं कर सकते हो, लेकिन नाम उच्चारण को बाईपास करके नहीं। इज इट ओके? इन अनुष्ठानों को उत्साहपूर्वक
एवं श्रद्धा सहित संपन्न करना चाहिए। यही तत्त कर्म प्रवर्तन अर्थात भक्ति में विविध संलग्नता कहलाती है। समझने का प्रयास कीजिए। उत्साह का मतलब क्या है? देखिए, उत्साह का अर्थ यह नहीं है कि अब आपको रुचि मिलेगी तो उत्साह करें, उसे जब करेंगे। उनका उत्साह, एक साधक का उत्साह इस समय के अनुभव पे नहीं, शास्त्र के वचन के ऊपर आधारित होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, साधक का उत्साह उसके अभी वर्तमान के अनुभव पे नहीं, शास्त्र के वचन पे आधारित होता है। क्योंकि वह तो जान रहा है कि अभी उसकी अशुद्ध अवस्था है, हृदय में भोग की इच्छा है, तो कैसे भक्ति का सुख का अनुभव वो अभी कर सकता है जिसका वर्णन शास्त्र करता है। लेकिन शास्त्र झूठ नहीं हो सकता है। जैसे हम सुनते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में कि अब ब्रह्मानंद को भी करोड़ों गुना अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो भी भक्ति के सुख के सागर के एक बूंद के समान भी नहीं है। तो हम ये देखेंगे कि ऐसा सुख तो हमको भी अनुभव नहीं हो रहा है। ये भी नहीं कि हम भक्ति करके दुखी हों, लेकिन अब ऐसा भी सुख हमको नहीं प्राप्त हो रहा है। लेकिन शास्त्र सुन करके हम विश्वास करते हैं कि ऐसा सुख भक्तों को ज़रूर प्राप्त हुआ है। जो लोग भगवान की भक्ति में डिगे रहे, तो इस जगत में कठिनाई परेशानी आएगी, उसको सहन करते हुए भी व्यक्ति को भक्ति करना है। सबको समझ में आ रहा है बात? उत्साह इस बात पे निर्भर नहीं करता है कि आपको कैसा लगेगा कल जब, अच्छा लगे बुरा लगे उससे कोई मतलब नहीं। भगवान को अच्छा लगता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। इज इट ओके? बात बहुत सिंपल लगती है, लेकिन कई बार लोग जो नए भक्त हैं वो स्पेशली उद्विग्न हो जाते हैं, आज हमारा मन ही नहीं कर रहा है जब करने का ही हो। इससे पहले कि आपका मन ना करे, आपका जप हो जाना चाहिए। समझ में आ गया? सुबह कर लो, उससे पहले मन सोचे कि आज मूड नहीं कर रहा है, उससे पहले ही 16 माला हो जाना चाहिए। अग्रीड? सब लोग साथ में है हमारे इस बात पे? इससे पहले कि मन हावी हो रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में, उसको दबा दीजिए सत्वगुण से। अरे 16 माला तो हो गया, मेरा मूड नहीं कर रहा, तो मत करें मूड तुम्हारा। मूड तुम जब बाद में दिखाना, अब माला कर लेने दो। और मैं को आप टिप्स भी दे रहा हूँ, मान लो बैठ करके मन आपका उखड़ रहा है, मान लो घंटा 1.5 घंटा बैठे मन उखड़ रहा है, तो टहल लीजिए कुछ। लेकिन माला करना है सुबह, ये पकड़ लीजिए बस। इज इट ओके? और माला भी मरी मरी तरह से नहीं करना है। ठीक है, कहाँ है माला? पूरा करना पड़ेगा क्या? ये माला पूरी करनी होती है? ठीक है। हरे हरे ऐसे करते हुए यही उत्साह कहला जा रहा है। अरे भाई सुनो तो सही, एक ही नाम के बराबर करोड़ों करोड़ों गायों की दान भी नहीं है। क्या अब भी उत्साह नहीं समझ में आता? तो आप विचार कर लीजिए कितना शुद्धिकरण हो रहा है। यद कीर्तनम यद श्रवणम यदीक्षणम यद वंदनम यद श्लोक निकल गया मुख से। लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। तो जिनका कीर्तन करने से, जिनको इनकी मूर्ति का दर्शन करने से, उनका श्रवण करने से, उनका पूजन करने से तुरंत ही जीव मुक्त हो शुद्ध हो जाता है। ऐसे पवित्र कीर्ति वाले भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। तो सोचिए, परम पूज्य राधानाथ महाराज कहते हैं इस पे कि a person who takes initiation does not know what he is signing up for. जिसने दीक्षा ली है वह समझ नहीं पा रहा है कि उसने अब किस चीज़ में, किस प्रकार का महान व्रत लेने का प्रयास किया है। माया हमारे नाम जप पे ही अटैक कर रही है कि जानती है कि इसको अगर इसने अवलंबन कर लिया, नाम का सहारा ले लिया, तो मैं इसको नहीं रोक सकती। समझ लीजिए, दुश्मन की चाल है कि अगर ये 16 माला ना करे, नाम नहीं करेगा तो मैं धर लूंगी इसकी, लेकिन अगर धर लूंगी उसको, लेकिन अगर इसने जीभ पर नाम धर लिया तो इसको मैं धर नहीं पाऊंगी। देवी एष गुणमयी मम माया दुरत्यया नामे व ये प्रपद्यन्ते ना माया में तम तरंते। परम पूज्य लोकनाथ महाराज बताते हैं, मामे को कर देते हैं नामे व, जो नाम की ही शरण लेता है वह निश्चित इस माया से तर जाता है। और हम लोग सुन चुके हैं
कि साक्षात माया ने हरिदास ठाकुर जी का परीक्षा ली और वो कैसे पास हुए, तो प्रभुपाद ने बड़ा स्पष्ट कहा कि नाम में आविष्ट होने के कारण वह माया हरिदास ठाकुर जी को नहीं जीत पाई। तो बहुत गंभीरता से 16 माला को लीजिए। बहुत से वक्त लोग गंभीरता से करते भी हैं और हम चाहते हैं कि वो गंभीरता बनी रहे, इसलिए मैं इस बात को रिपीट करता रहता हूँ, हर दिन करता रहता हूँ कि कल ही आप लोगों का आखिरी दिन हो सकता है। मनुष्य बातें क्यों बोलते हैं? मनुष्य बातें नहीं है, वास्तविकता है। कल हमारा आखिरी दिन हो सकता है, तो आखिरी 16 माला कर सकते हैं कल। ऐसा करके व्यक्ति को भजन करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास तो बहुत लंबा जीवन बाकी है, कर लूँगा 16 माला बाद में ठीक से। फाइन, मूव फॉरवर्ड। उत्साहपूर्वक इसी 16 माला के द्वारा, इस नाम के द्वारा मुझे किसकी प्राप्ति होगी? भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। कभी उत्साह आया है? चलिए हाथ खड़ा कर सकते हैं उनके भक्त, किसी को आता है याद कि हम जो 16 माला कर रहे हैं इससे हमें गोलोक की प्राप्ति होगी? आप विचार कीजिए। जैसे अभी मैं सिंपल सी बात है, टिकट लेकर के बैठूंगा कि उज्जैन जाऊंगा, तो कुछ विश्वास है ना, वहां जाकर किसी वैद्य से मिलूंगा जो मेरी बीमारी ठीक कर देंगे, इत्यादि इत्यादि। कहीं भी प्रयोजन लेके चलता तो कुछ विश्वास है ना उस साधन के ऊपर, तो उत्साह रहता है। ये बात सीधी लिखी। देखिए हम कहाँ अपने मन से बोले, प्रतिदिन जप माला पर 16 माला का जप करना बड़े उत्साह के साथ कि इसके द्वारा मुझे भगवान की प्राप्ति होगी। भगवान के द्वारा दिया गया उपाय है, प्रभुपाद जी के द्वारा दिया गया उपाय। व्यक्ति उत्साह से भजन करे और इस प्रकार से वह लगे। यही तत्त कर्म प्रवर्तन अर्थात भक्ति में विविध संलग्नता कहलाती है। और श्रद्धा का अर्थ तो आप समझ गए कि इसके द्वारा मेरे को सिद्धि प्राप्त होगी। हमको इस संबंध में श्लोक बहुत याद आ रहा है, इह है ते सर्व सिद्धि होय बे तुम्हार। तुम गोलोक जाना चाहते हो ना, इसी नाम से मिल जाएगा। भगवत प्रेम चाहते हो, इसी से मिल जाएगा। वैकुंठ जाना चाहते हो, इसी से मिल जाएगा। ये बात है। साथ ही भक्ति में सफलता के लिए मनुष्य को अवांछित लोगों की संगति त्याग देनी चाहिए। प्रभुपाद जी संग त्याग पे बोल रहे हैं। इनमें कामी अर्थात सकाम कर्मी, ज्ञानी, योगी तथा अन्य अभक्त गण का समावेश हो जाता है। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु से उनके गृहस्थ भक्त ने वैष्णव मत के सामान्य सिद्धांतों एवं वैष्णव के सामान्य नित्य कार्यकलापों के विषय में पूछा, तो उन्होंने तुरंत उत्तर दिया था, असत संग त्याग एई वैष्णव आचार। वैष्णव वह है जो संसारी लोगों या अभक्तों की संगति छोड़ दे। अतएव श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने संस्तुति की है, तांदेर चरण सेवी भक्त सनेवास, जन्म जन्म होए ए अभिलाष। मनुष्य को शुद्ध भक्तों के संग में रहना चाहिए और पूर्ववर्ती आचार्यों षड गोस्वामियों यथा श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी तथा श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी द्वारा निर्धारित किए गए विधि विधानों का पालन करना चाहिए। यदि वह भक्तों की संगति करता है तो अभक्तों के साथ रहने का अवसर ही नहीं आता। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ ऐसे अनेक केंद्र खोल रहा है जिससे लोगों को डोनेशन देने का अवसर प्राप्त हो और वह कोई नियम पालन न करें। यही लिखा है ना इसमें यही लिखा है ना इसमें, नहीं लिखा है ना? सही है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ ऐसे अनेक केंद्र खोल रहा है जिससे लोगों को भक्तों के साथ रहने तथा आध्यात्मिक जीवन के नियामक सिद्धांतों का अभ्यास करने के लिए आमंत्रित किया जा सके। इसको फिर से पढ़ा जाए, क्यों खोल रहे हैं इस्कॉन के सेंटर? केवल डोनेशन पीने के लिए नहीं। यजमान का आटा, यजमान का घी, सावास सावास बाबा जी कुछ बोलेंगे नहीं, खाली खा रहे हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं, ब्राह्मणा इज माउथ ऑफ लॉर्ड विष्णु जस्ट लाइक फायर इज द माउथ ऑफ लॉर्ड विष्णु। जिस प्रकार से अग्नि भगवान विष्णु का मुख है, उसी प्रकार से ब्राह्मण भी भगवान के मुख हैं। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं, वन शुड नॉट बी फायर विदाउट लाइट। अर्थात अग्नि में आहुति दी जाती तो अग्नि प्रकाश देती है। तो ब्राह्मण को आहुति है, कोई दान स्वीकार कर सकता है, खा सकता है, लेकिन ज्ञान भी देना चाहिए। ये मुख्य कार्य है भगवान का, ब्राह्मण का। बोलना चाहिए भगवान के बारे में। तो क्यों इस्कॉन केंद्र में जा रहे हैं या भक्तों का संगति क्यों कर रहे हैं? आध्यात्मिक जीवन जीने के, भक्तों के साथ रहने के लिए। अब ये काफ़ी रुचिकर है। क्यों रुचिकर है? हमारे जूम के भक्तों के संग कितने समय रहते हैं? ऑलमोस्ट सुबह 3-4 घंटे, शाम को 1.5 घंटे तो कम से कम रहते ही हैं ना। 6 घंटे तो भक्तों के साथ में ही रहते हैं।
दोपहर में कब रहते हैं? हाँ वो सॉरी, हाँ 10 बजे भूल ही गया। 10 से 1.5 घंटा वहाँ, 1.5 घंटा 3 घंटा, और उसके बाद जब आप जोड़ लीजिए 3 घंटा 6 घंटा तो इधर सब भक्तों के साथ में रहते हैं। 8 घंटा या 6-7 घंटा सोने में निकल गए, तो वहाँ तो भक्तों का संग हुआ नहीं, और दिन में अपना कुछ काम वाम करके निपटा लीजिए। तो अभी कितनी सुंदर भगवान ने व्यवस्था कर दी है कि पहले तो हम आप भक्तों की संगति तब कर सकते थे घर में कोई कार्यक्रम हो तब, या फिर मंदिर में जाएं, और अब देखिए कितनी सुलभ व्यवस्था हो गई है कि अपने घर में बैठे हुए व्यक्ति संगति कर सकता है। अब इस समय जो मैं अपने आंखों के सामने देख रहा हूँ, जो वीडियो ऑन करके कथा सुन रहे हैं, तो ये तो निश्चित बात है कि लोग टीवी नहीं देख रहे हैं। अन्यों का हमको नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट जो वीडियो ऑन देख करके जब देख रहे हैं क्लास, उनको तो हम स्पष्ट देख रहे हैं कि वह ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। और स्वाभाविक सी बात है कि आप एक साथ दोनों काम नहीं कर सकते हैं। जो वीडियो ऑन नहीं कर रहे हैं और वो एक वक्त मैसेज कर रहे हैं मैं यही हूँ, तो आपके बोलने से फ़र्क क्या पड़ता है? हु केयर्स? आप वीडियो ऑफ कर रहे हो करके सुनते हो, तो आप भी तो यही दिखा रहे हो कि हु केयर्स। आपका संगति हम नहीं कर रहे हैं, मैं जिन लोगों को देख रहा हूँ उनकी संगति हो रही है ना। अब जो हमेशा वीडियो ऑफ करते हैं उनको मैं बिल्कुल नहीं देखता हूँ, मैं तो यहाँ पे सेटिंग करके रखता हूँ कि वो दिखे भी नहीं। जूम, आप लोग का नाम जिसका जो वीडियो ऑफ है मुझे नाम हम नहीं दिखता है, आप बोलते रहो हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम कर, तो आई डोंट केयर, यू डोंट केयर, तो आई ऑल्सो डोंट केयर। बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैं बुरा लगाने के लिए ही बैठा रहता हूँ। मैं ये माला पहनाई गई है ताकि बुरा बुरा बोला जाए। मेक सेंस टू यू? इफ़ यू कांट केयर लेस, आई ऑल्सो कांट केयर लेस। इफ़ यू कांट केयर मोर, आई विल ऑल्सो कांट केयर मोर। जब आपके पास और बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं आधा आधा बात सुनने के लिए, तो हमारे पास भी आपके लिए कोई महत्व नहीं है ना? अभी मैं बोलता कि इस 1 घंटे के प्रवचन से 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, देख लो सबके वीडियो ऑन हो जाते हैं ना, सारे काम छोड़ के करते कि नहीं करते? मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि 10,000 रुपये मिलेंगे, चलो तब भी सबके वीडियो ऑन हो जाते, सबके चूल्हे भी बंद हो जाते। तो वही पैसे लेकर मरेंगे ना हम, वही साथ में जाएगा ना। और ऐसा व्यक्ति सोच रहा है कि हाँ ये तो सब वही बात बोलते हैं, हमको सबको समझ तो आ ही रहा है। आपकी इच्छा, वॉट एवर यू वांट टू डू। कड़वा बोलना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, उसको लेके ही रहूंगा मैं। कभी मीठी दवा बोले नहीं, मीठा कभी बोले नहीं ना, मीठा कभी बोलने वाले हैं, बिकॉज गलती लोग वही कर रहे हैं बार बार। एक एचएनएस गैंग होता है, समझते हैं? एचएनएस गैंग, हम नहीं सुधरेंगे, जैसे हैं वैसे ही रहने वाले, चेंज नहीं होने वाले। व्हाट यू कैन डू। एनीवेज, मैं खाली इस बात पे बोल रहा था कि सुविधाएं दी जा रही है कि हम लोग रोज प्रभुपाद जी ग्रंथों को पढ़ रहे हैं। आप देखो कि अगर क्लास ना हो तो ना आप पढ़ोगे ना मैं पढ़ूंगा, अगर पढ़ेंगे भी तो उसको समझने कुछ नहीं, बस नाम भर के लिए पढ़ लेंगे, बस ऐसे रहता है। क्षमा नहीं मांग रहा हूँ, मेरा कर्तव्य है कठोर बोलना क्लास में एटलीस्ट। बाद में हम पुचकार सकते हैं, लेकिन यहाँ हम पुचकारने वाले नहीं हैं, कठोर ही बोलेंगे। लोगों को मौका दिया जा रहा है भक्तों के साथ रहने का मतलब ये नहीं खाली टांग के साथ में, साथ में रहने का मतलब साथ में आकर के भगवान का श्रवण कीर्तन करना, और फिर आध्यात्मिक जीवन के नियामक सिद्धांतों का अभ्यास करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। आमंत्रित मतलब बहुत सुंदर बात है, आमंत्रित का मतलब है आपको इनवाइट किया जा रहा है, फोर्स नहीं किया जा रहा है कि आप करें इसको। हाँ, लेकिन एक बात है, जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ कि कुछ भक्त हमने देखे जो बड़े गंभीरता से भक्ति करते हैं, तो उनको देख करके जो अन्य लोग आमंत्रित किए जा रहे हैं उनको ज़रूर प्रेरणा मिलेगी कि हाँ भाई ये तो भक्ति अच्छे से कर रहे हैं, तो हमें भी करना चाहिए। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे हम लोगों को स्टूडेंट के रूप में आमंत्रित करके पुणे मंदिर लेके गए थे, श्यामहरि प्रभु लेके गए थे, और वहाँ पे उन्हें दिखाया, वो दिखाते हैं कि कैसे बेस में लोग जप कर रहे हैं। तो हम लोग को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सुबह 4 बजे, बहुत आश्चर्य हुआ मुझे। मैं समझता हूँ 20 लोग होंगे और एक ही बाथरूम के द्वारा सब लोग स्नान वान करके तैयार होकर के 4 बजे बैठ के जप कर रहे थे। ये तो मेरे माइंड के बाहर की बात है। वो भी स्टूडेंट्स, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम। मैं तो चकित हो गया, हमने कहा ये बेस है कि क्या है, पूरा वाइब्रेट कर रहा था वो हरि नाम के जप से। तो व्यक्ति को ऐसे आमंत्रण के द्वारा ऐसा
माहौल दिखता है कि हाँ लोग जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो वह भी प्रेरित होता है, हाँ मैं भी उत्साहपूर्वक भक्ति करूँगा। हम लोगों को केवल आमंत्रित कर सकते हैं, फोर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे कल सुनेंगे। सतोवृत्ति पे प्रभुपाद जी कुछ बोल रहे हैं। अरे नहीं, इसको तो पढ़ के रुकना पड़ेगा, कल भी तो क्लास नहीं, कल छुट्टी, तो आज थोड़ा पूरा कर देता हूँ। ये सतोवृत्ति पे बोल रहे हैं प्रभुपाद। भक्तिमय सेवा का अर्थ है दिव्य कार्य के लाभ। दिव्य स्तर पर भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा किसी प्रकार का कल्मश नहीं होता। यह विशुद्ध सत्व कहलाता है, अर्थात यह शुद्ध सत्वगुण का या रजो तथा तमो गुणों के कल्मश से मुक्त सत्वगुण का स्तर है। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन से हम चाहते हैं कि सभी लोग प्रातःकाल 9 बजे तक जग जाएं। 9 जैसा तो लग रहा है, 4 और 9 में अंतर है क्या? नहीं ना, ऑलमोस्ट 9 जैसा लगता है कि नहीं? ये 9 लिखा है कि 4 लिखा है? 4 लिखा हुआ है, तो फिर से पढ़ते हैं, गलती हो गई। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हम चाहते हैं कि सभी लोग का मतलब सारे ब्रह्मचारी है ना? सभी लोग का मतलब क्या होता है? सभी लोग का मतलब गृहस्थी भी होता है क्या? ये खाली गृहस्थी रोता रहे, हम तो गृहस्थी में हैं, हम 4 बजे कैसे उठे हैं कि नहीं? नहीं, सभी लोग प्रातःकाल 4 बजे तक जग जाए, तक मतलब ये लास्ट है। 4 बजे शुरुआत नहीं है। लाल मुजक्कड़ पर सुनाई पड़ रहा है आपको? 4 बजे शुरुआत नहीं है, 4 बजे तक ये मैक्सिमम टाइम है। लेटेस्ट बाय 4, नॉट स्टार्टिंग बाय 4। ठीक है कि नहीं? 4 बजे तक जग जाए। लाल मुजक्कड़ प्रभु की उपदेशामृत सुनने की बड़ी इच्छा थी, तो हमने उनकी इच्छा के अनुसार कर रहे हैं। तो अमृत लग रहा है कि क्या लग रहा है आपको? उपदेश आप ही जान लीजिए। तक 4 बजे तक जग जाए, उससे पहले उठ जाए, मतलब 3:30 पे उठ जाए और मंगल आरती अर्थात प्रातःकालीन पूजा में भाग लें, तब श्रीमद् भागवत पढ़ें, कीर्तन करें आदि आदि। इस प्रकार हम नित्य 24 घंटे भक्ति के कार्यकलापों में संलग्न रहते हैं। यह सतोवृत्ति है, अर्थात उन पूर्ववर्ती आचार्यों के पदचिन्हों का अनुगमन है जिन्होंने अपना प्रत्येक क्षण कृष्ण भावना भावित कार्यकलापों में बड़ी दक्षता से लगाया। तो ये बहुत स्पष्ट है। सतोवृत्ति मतलब सतोगुण की वृत्ति, और सतोवृत्ति का एक अर्थ भी है सतवृत्ति, यानी कि जैसे पूर्ववर्ती भक्तों ने आचरण किया है। तो प्रभुपाद जी ने स्पष्ट बताया, मंगल आरती जाओ, जप करो, गुरु पूजा, क्लास इत्यादि। अब ऑब्वियसली देखिए, गृहस्थी में रहकर व्यक्ति हो सकता हो किसी को नौकरी पे जाना हो, तो आप पूरे मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो मेन फोकस है वो भगवान के नाम का जप है। कोई भी कार्यक्रम हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम में जो प्रभुपाद जी ने दिया है वो 2 घंटे के लिए नहीं है, है कि नहीं? और प्रभुपाद जी ने 5 to 7 दिया है ताकि हम अपना सुबह 2 घंटे में माला कर लें। अब किसी का 2.5 घंटे में होता है तो और पहले उठ जाइए। मैं इस मामले में देखिए फ्लेक्सिबल हूँ, मतलब लोगों को बताता हूँ कि भाई गृहस्थी में आप सारे मॉर्निंग प्रोग्राम को नहीं कर पाओगे। किसी को नौकरी मान लीजिए 8 बजे जाना है तो कैसे भागवतम पढ़ेगा, लेकिन अपनी माला ज़रूर आप सुबह कर लीजिए, क्योंकि वो पहला इंस्ट्रक्शन है गुरु महाराज का, और वो उत्साहपूर्वक हो जानी चाहिए, एक निष्ठ भाव से होनी चाहिए। तो अलग अलग लोग हैं, अगर मान लीजिए किसी को बहुत जल्दी जॉब में जाना होता है, तो फिर मैं कहता हूँ आप सुबह उठ करके आप मंगल आरती भी ना करें, आप जप पूरा कर लीजिए, मंगल आरती का दर्शन कर लें और उसका जप पूरा कर लीजिए। लेकिन एक आइडियल है कि अगर समय है लोगों के पास तो मंगल आरती करें, फिर जप करें, उसके बाद क्लास चलें, ऐसा करते तो बहुत अच्छा रहेगा। इसीलिए देखिए, मैं जब यहाँ पे कार्यक्रम कर रहा हूँ जूम पे, मुझे पता है कि माताओं को घर में 8 से 9 में प्रायः खाना बनाना होता है, तो भागवत कैसे सुनेंगी बताइए? वो चम्मच चलाते हुए टन टन करते हुए सुनेंगी। तो इसीलिए हम 10 बजे रखे हैं कि भाई खाना वाना पका क्या जाए। अब जो लेज़ी माता जी, उसका तो खाना ही 11:30 तक नहीं बनेगा, तो उसका कुछ नहीं कर सकते। 7 बजे अगर आप तैयार हो जाएं तो आराम से 8 से 9 में खाना नहीं बना सकते, बहुत होगा 9:30, खा पी करके आप आराम से 10 बजे तक क्लास में आ सकते हैं। इसका लाभ उठाइए। हमेशा बहाने नहीं करते रहना चाहिए कि हमारा ये काम है वो काम है। बहाने तो होते रहेंगे, काम कैसे कर पाएंगे बताइए? भक्ति कैसे कर पाएंगे? भक्ति करने के लिए ना तो जीवन धारण कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात पे। मेरी बातों को बुरा मत मानिएगा, प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। मेरा कर्तव्य थोड़ा सा टाइट बोलूँ, ताकि जब मैं खूब टाइट बोलूँगा तो थोड़ा सा पालन करेंगे, अब एकदम ढीला कर दूँगा तो बिल्कुल नहीं करेंगे ना। इसलिए यहाँ बहुत टाइट बोलते हैं, मान लो 100% टाइट बोलेंगे तो आदमी कम से कम 10, 20, 30% काम करेगा उसके ऊपर। ये कर्तव्य है।
यदि कोई इस श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी द्वारा दिए गए उपदेश का कड़ाई से पालन करता है, उत्साही होना, दृढ़ निश्चयी होना, धैर्यवान होना, अवांछित व्यक्तियों की संगति का परित्याग करना, नियमों का पालन करना तथा भक्तों की संगति करना, तो वह भक्ति में अवश्य प्रगति करता है। सेमिनार समाप्त। ठीक, ये सब करेंगे तो जरूर प्रगति होगी। 7वां सिद्धांत पर पालन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि है ही नहीं। इस संबंध में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टिप्पणी है कि दार्शनिक चिंतन द्वारा ज्ञान का अनुशीलन, सकाम कर्मों की प्रगति द्वारा संसारी ऐश्वर्य का संग्रह तथा योग सिद्धियों अर्थात भौतिक पूर्णता की इच्छा, ये सब भक्ति के सिद्धांतों से सर्वथा विपरीत हैं। मनुष्य को इन अस्थायी कार्यकलापों के प्रति पूर्णता उदासीन रहकर अपना ध्यान भक्ति के अनुष्ठानों की ओर मुड़ना है। सिंपल बात है कि भक्ति करना है, भक्ति प्राप्त करके स्वर्ग आदि या इस जगत में महान बनने की इच्छा, इस सबको त्याग करके, योग सिद्धि आदि को त्याग करके और भगवान के निर्विशेष ब्रह्म में लीन होने की बात को त्याग करके व्यक्ति को भक्ति इसलिए करनी चाहिए ताकि उसकी भक्ति वर्धित हो जाए। नेक्स्ट, आज हम पूरा पढ़ लें क्या? पूरा भगवद गीता के अनुसार, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः। जो समस्त प्राणियों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के लिए जगने का समय है, और जो समस्त प्राणियों के जगने का समय है वह अंतर्दृष्टा मुनि के लिए रात्रि है। भगवान की व्यक्ति, ये क्यों कोट कर रहे हैं? भक्ति में जो भक्त लोग भक्ति में इंटरेस्टेड होते हैं और बाकी लोग अन्य वस्तु में इंटरेस्टेड होते हैं, तो उनके लिए रात्रि और जागरण के समान है। इस पे अलग बहुत टीका करी गई है, आप गीता के श्लोक में देखिएगा। हम इसकी व्याख्या अभी यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। देखिए, भगवान की भक्ति में व्यस्तता ही जीव का प्राण तथा आत्मा है। कैसे? जैसे मछली का प्राण ही पानी है, मछली को जैसे बाहर निकालेंगे उसके प्राण निकलना समाप्त शुरू हो जाएगा। उस तरह से ये समझ लेना, हमको याद रखना, जैसे ही इंद्रिय तृप्ति करना शुरू किए हमारी दुख वहीं से शुरू हो जाता है। बात तो ये है, जैसे ही इंद्रिय तृप्ति करना शुरू किए हमारा दुख वैसे ही शुरू हो जाता है जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल लिया जाए। यही इसीलिए बोल रहे हैं भक्ति, भगवान की भक्ति में व्यस्तता ही जीव का प्राण तथा आत्मा है। यही वांछित लक्ष्य है और मनुष्य के जीवन की परम सिद्धि है। भक्ति कर रहे हो, सिद्ध हो, स्वस्थ हो, अपनी अवस्था में हम लोग स्थित हैं। मनुष्य को इस विषय में विश्वस्त भी होना चाहिए और उसे यह विश्वास भी रखना चाहिए कि भक्ति के अतिरिक्त सारे कार्यकलाप यथा मानसिक तर्क, सकाम कर्म या यौगिक प्रयास कभी कोई स्थायी लाभ देने वाले नहीं। इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ महाराज परम पूज्य राधानाथ महाराज बता रहे थे कि हो सकता है कि व्यक्ति कोई, मान लीजिए कुछ मेडिटेशन कर रहा है तो उसका मन थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए, लेकिन क्या वो मुक्त हो जाएगा? इसका किसी के पास कोई उत्तर नहीं है। कोई ये प्रॉमिस नहीं करता है। वो कह देंगे, जैसे मान लीजिए आर्ट ऑफ लिविंग वाले कहते हैं, कभी बोलते हैं कि आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, भगवान के धाम चले जाओगे, ये सब बातें वे नहीं बताते हैं। बस इतना बोल देंगे कि आपको थोड़ा आप रिफ्रेश हो जाओगे इस जगत में फिर दुख भोगने के लिए। ये बात नहीं बोलते हैं, लेकिन बस थोड़े रिफ्रेश हो जाएंगे, आप स्वस्थ हो जाएंगे ऐसे करके। भक्ति के मार्ग पर पूर्ण विश्वास से वांछित लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, किंतु अन्य मार्गों का अनुसरण करने के प्रयास से मनुष्य केवल अशांत ही होगा। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में कहा गया है, मनुष्य को भली भांति आश्वस्त हो जाना चाहिए कि जिन लोगों ने अन्य प्रयोजनों के लिए कठिन तपस्या करने के उद्देश्य से भक्ति का परित्याग किया है, वे भले ही लाख उच्चतर तपस्याएं करें, लेकिन उनके मन शुद्ध नहीं हैं, क्योंकि उन्हें भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा के विषय में कोई जानकारी नहीं है। क्या प्रमाण है इसका? प्रमाण है स्वयं हिरण्यकशिपु। इतनी तपस्या किया कि क्या हो गया था? पिपीलिका बोलते हैं, हाँ, दीमक लग गया शरीर को, फिर भी उसकी भोग की इच्छा नहीं गई। और प्रहलाद महाराज ने क्या किया? माँ के गर्भ में नारद जी के वचनों को सुना और देखिए निष्काम परमहंस वैष्णव बन गए। तो अब आप समझ रहे हैं कि क्या महत्वपूर्ण है? सुनना महत्वपूर्ण है। 7वें स्कंद में ही आगे कहा गया है, भले ही मानसिक चिंतन या ज्ञानी तथा सकाम कर्मी बड़ी बड़ी तपस्याएं करने, फिर भी वे पतित होते हैं, क्योंकि उन्हें भगवान के चरण कमलों के विषय में कोई जानकारी नहीं रहती। अब ये श्लोक कौन से हैं मैं नहीं जान रहा हूँ, लेकिन एक बात समझ लीजिए कि जैसे कोई सैटेलाइट घूम रही है हवा में, तो उसकी क्योंकि कोई स्थिरता नहीं, धीरे धीरे करके नीचे आके गिर जाती है। तो प्रभुपाद उदाहरण को देते हैं कि आकाश में व्यक्ति उड़ रहा है, कितनी देर उड़ेगा? धीरे धीरे करके नीचे गिर पाएगा। लेकिन अगर दूसरे ग्रह का आश्रय मिल जाता है तो वो नहीं गिरता है। उसी प्रकार से कोई वैकुंठ की प्राप्ति करता है तो वहाँ से कभी वापस नहीं आता है। ठीक है,
किंतु भगवत भक्तों का कभी पतन नहीं होता। भगवत गीता में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अर्जुन को आश्वस्त करते हैं, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। प्रतिजानीहि मतलब प्रतिज्ञा करो, हे कौन्तेय तुम भक्त हो, तुम्हारे भक्त अपने भक्त की बात को मैं कभी नहीं काटता, इसलिए तुम प्रतिज्ञा करो। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषित कर दो कि मेरा भक्त कभी विनष्ट नहीं होता। समझ लीजिए कि भक्ति का अंकुर कभी समाप्त नहीं हो सकता, पाप और पुण्य से बाधित नहीं हो सकता है। भक्त का जन्म होता है भगवत इच्छा से, ताकि भक्ति प्रस्फुटित हो जाए, भक्ति के लता में फल फूल आ जाएं। वह कर्म के आधार पर नहीं चलता। आपके एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपका जीवन नहीं चलेगा अगर आप जप करते हो तो, ये बात है। पुनः भगवद गीता 2.40 में कृष्ण कहते हैं, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। इस प्रयास का न विनाश होता है न इसमें कमी आती। कौन से प्रयास का? भक्ति के प्रयास का। इस पथ पर थोड़ी सी प्रगति भी मनुष्य को भयंकर से भयंकर भय से रक्षा कर सकती है। एक बार कोई भक्त बोले कि भगवान भक्तों के लिए विशेष नरक बनाते हैं, जरा उनसे पूछो कि नाम क्या है उस नरक का। कुछ भी कभी कभी भक्त लोग बोल देते हैं। भक्त लोग कभी नरक नहीं जाते हैं। अपराध होता है तो भगवान दंड दें, कुछ भी करें, लेकिन यमराज के पास अधिकार नहीं है कि भक्तों को दंड दिया जाए। न वयम न वयः, यमराज जी का शब्द है। वयम मतलब हम नहीं दे सकते, और वयः मतलब काल भी नहीं दे सकता, और वयम का मतलब हम मतलब हम सब लोग, अर्थात ब्रह्मा जी भी दंड नहीं दे सकते। जो भी भक्त के जीवन में दुख सुख आ रहा है वो भगवान सीधे व्यवस्था करते हैं। बादशाह के बच्चे को आप कोई नीचे का सिपाही मार नहीं सकता है, पिटाई नहीं कर सकता है, वो जो भी दंड देगा बादशाह ही देगा। समझ आए बात को? भक्तिमय सेवा इतनी विशुद्ध तथा पूर्ण होती है कि एक बार प्रारंभ हो जाने पर मनुष्य चरम सफलता की ओर बलपूर्वक खिंचता चला जाता है। ये बड़ा सुंदर है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे भक्ति नहीं करनी है। लेकिन भगवान चुटिया पकड़ के खींच रहे हैं। तो क्यों आया तू? जब तेरे को छोड़ना था तो आया क्यों? मुझे छोड़ना आता नहीं, तुझे भले छोड़ना है लेकिन मुझे छोड़ना नहीं आता है। एक भक्त फोटो कार्टून बनाए भी हैं, ऐसे भक्त चीख रहा है, नहीं चाहिए, नहीं मुझे भक्ति नहीं करनी है, नहीं नहीं, कृष्ण से चुटिया पकड़ के खींच रहे हैं, नहीं तुम्हें भक्ति करनी पड़ेगी। मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ। एक व्यक्ति रशिया में था, तो पहले भक्ति किया वो, अब माया में चला गया। माया के उसमें जाने की इच्छा थी कि माया भी देखें माया कैसी है। तो अब गया, तो अब जैसे हवाई जहाज से उतरा, वो कहाँ गया था पता है? अलास्का, उधर साइबेरिया की तरफ, अलास्का साइबेरिया की तरफ। कोई भक्त दिखे नहीं। अब पता नहीं क्या भक्तों का उत्साह आ गया, वहाँ भी कोई भक्त हैं लग रहा है। तो जैसे हवाई जहाज से उतरा तो तुरंत कोई भक्त बोला, गीता लेंगे? नहीं चाहिए तुम्हारी। एकदम क्रोधित हो गया। फिर उसके बाद वह होटल में गया तो वहाँ भी प्रभुपाद जी की भगवद गीता रखी हुई थी। वो समझ गया कि ये भगवान छोड़ने वाले नहीं हैं। ठीक है, एक उदाहरण आपको और देंगे तो सच्ची घटना है। प्रभुपाद जी के शिष्य थे, लॉस एंजलिस में, वो है विग्रह की सेवा करते पुजारी थे। बीच में माया पे आ गए और भक्ति में आने से पहले सर्फिंग किया करते। सर्फिंग समझते हैं हम? तो हम पहले बोल चुका है इस कथा को, लेकिन उनको बड़ी अच्छी लगती है, प्रासंगिक है। तो सर्फिंग करते थे। तो कितने बढ़िया दिन थे, सर्फिंग कर रहा था मैं। तो मंदिर छोड़ करके सर्फिंग करने चले गए। जिस दिन पहले दिन सर्फिंग कर रहे हैं उसी दिन देखा कि चारों ओर से शार्क आ गई है। तो अब उनको सारी आरती याद आ गई। तो संसार दावनला, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, सब गाना शुरू कर दिया कि भगवान ठाकुर जी इस बार बचा लीजिए, अब हम दोबारा कभी नहीं छोड़ेंगे। तो उस दिन अब शायद एकादशी रहा होगा, जो भी रहा हो, शार्क ने कहा कि आज एकादशी करेंगे, आज हम इंसान को नहीं खाएंगे। तो छोड़ दिए। आप हंस रहे हो लेकिन सोचो कितना भयावह होगा। शार्क समझ रहे हैं कितनी भयावह होती है? शार्क इंसान को खा जाती है, मोटे मोटे दांत वाली, और वो भी एक नहीं दो तीन, कोई टांग खाती, कोई हाथ खाती। बहुत भय हो जाता है ना। कौन प्रेरणा दिया उन शार्कों को? कृष्ण ही दिए। वो भक्त थोड़ा सा सीधी तरह से नहीं माना तो कान उसके वो मोटने पड़ते हैं थोड़े से। फिर जब लौट के आया तो प्रेसिडेंट बोला, कहाँ गया था? कहता कहीं भी गया था, अब नहीं जा रहा कहीं। अब नहीं जा रहा। और अंत तक वह सेवा करते रहे। कृष्ण कभी नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए मैं प्रयास करता हूं कि कम से कम लोगों का कनेक्शन बन जाए। कुछ लोग कथा के माध्यम से कनेक्शन बना लें, या
अब जप के माध्यम से बनाने, प्रसाद के माध्यम से बनाने, कम से कम भक्ति का संस्कार चला जाए। पहले मैं थोड़ा सा कठोर था इस मामले में कि नहीं सबको 16 माला करना नहीं करना, अब ऐसा नहीं है। जो लोग भक्ति अच्छे से करते हैं उनको थोड़ा सा मैं स्ट्रिक्ट रहता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि सबके प्रति स्ट्रिक्ट रहता हूँ। कोई 4 माला करे, कोई 5 माला करे या 2 माला करे, नियमित रूप से कुछ कुछ करता रहे। हर दिन कुछ विष्णु कृत्य जरूर होना चाहिए। और धीरे धीरे अगर ये फलीभूत हो, अगर नहीं फलीभूत होते होते एक दिन अकस्मात उसकी बुद्धि घूम जाएगी और भगवान की भक्ति में उसकी श्रद्धा हो जाएगी और भक्ति करना लग शुरू कर देगा। बहुत अच्छी बात है ये। आप लोगों को प्रीचिंग करना है, तुरंत सबको मत सोचिए कि 16 माला करने ही लग जाएंगे। अब हाँ, अपनी बात अगर आप करें तो जल्दी से जल्दी 16 माला करना शुरू कर देना चाहिए, लेकिन दूसरों पे आप लीनेंट रहिए। कर पाए नहीं कर पाए कोई बात नहीं, आ रहे हैं ठीक है, आ रहा है अच्छी बात है, जीरो के। कभी भी प्रीचिंग करें तो बहुत फोर्स नहीं कीजिए। अभी जो मैं थोड़ी देर पहले डांट रहा था, मैं उन लोगों को डांट रहा हूँ जो गंभीर भक्त हैं, उनको डांट रहा था, नए लोगों को नहीं डांटता हूँ मैं। कोई नया व्यक्ति जिसको डांट लगी हुई है यहाँ पे अब तक नहीं डांट रहा हूँ ना, इज इट नॉट? दोज हु आर वेरी सीरियस इन भक्ति, उनको थोड़ा डांटता हूँ कि गंभीरता से भक्ति करें, ताकि स्टैंडर्ड अच्छे से बना रहे। लेकिन अब जो लीडर बनेंगे आगे जा करके स्वाभाविक रूप से लीडर हो जाएंगे। लेकिन अब जो नए भक्त उनको तो ठीक है, कैसे भी आओ, नहा के आओ, नहीं नहा के आओ, कैसे भी आओ, वॉट एवर, इट्स ओके। बहुत अच्छा है, क्योंकि एक बार भक्ति शुरू हो जाएगी व्यक्ति वापस नहीं जा सकता है। भगवान उसको बार बार भक्ति में लेके आएंगे। कभी कभी मनुष्य अपने सामान्य भौतिक कार्यों को त्याग कर भावावेश में आकर परमेश्वर के चरण कमलों की शरण ले लेता है और इस तरह भक्ति की प्रारंभिक शुरुआत कर देता है। यदि ऐसा अपरिपक्व भक्त पतित हो भी जाता है तो उसकी कोई हानि नहीं होती है। दूसरी ओर ऐसे व्यक्ति को क्या लाभ होता है जो वर्ण तथा आश्रम के अनुसार नियमित कर्म तो करता है लेकिन भक्ति नहीं करता है। मतलब ब्राह्मण के क्षत्रिय के वैश्य और शूद्र के कर्म कर रहा है लेकिन भक्ति नहीं कर रहा है। तो समझने का प्रयास कीजिए, वर्णाश्रम के कर्म करने से भक्ति जागृत नहीं होती, भक्ति करने से भक्ति जागृत होती है। इसलिए और कोई पाप और पुण्य भक्ति को नष्ट भी नहीं कर सकता है। जब किसी चीज़ को जागृत नहीं कर सकते हो तो नष्ट भी नहीं कर सकते हो। समझ रहे ना बात? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भक्तों को पाप करना चाहिए, भक्तों की स्वाभाविक वृत्ति होती है कि पाप नहीं करते हैं। कदाचित पाप हो जाए जिस भी कारण से, भक्त को घबराना नहीं चाहिए। भक्ति नहीं उसकी नष्ट हो जाएगी। भक्ति करते रहो, भक्ति करते रहो, भगवान से क्षमा याचना कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए और फिर भक्ति में लगे रहिए। भक्ति नष्ट नहीं हो सकती है। हाँ, भक्ति की प्रगति जरूर रुक सकती है अगर हम भक्ति करना छोड़ दें, वो एक अलग बात है, लेकिन भक्ति जो किए हैं वो कभी नष्ट नहीं हो सकती। ऐसा कोई साधन ही नहीं जिसके द्वारा भक्ति को नष्ट कर दिया जाए। वेरी वेरी पावरफुल भक्ति। पतित भक्त का अगला जन्म किसी निम्न कुल में क्यों ना हो, किंतु फिर भी उसकी भक्ति वहीं से फिर प्रारंभ हो जाएगी जहां उसने छोड़ी थी। अब देखिए, ध्यान दीजिए, पतित का मतलब इस जीवन में वह दोबारा नहीं आया है भक्ति में। सुनाई पड़ा आपको? पतित मतलब आपने क्या देखा, सीन, मूवी का सीन चल रहा है, इस भक्त का पतन हो गया, ये समाप्त हो गया। आप ऐसे सोचोगे, लेकिन फिर सीन चेंज होगा। भले इस जीवन में मान लीजिए 50 साल की उम्र में उसने भक्ति छोड़ दी, फॉर एग्जाम्पल, अब 50 से लेकर 80 तक उसने पूरा माया में जीवन बिताया, चलो माया कोई बात नहीं, 80 साल के बाद छोड़ेगा तो आपने तो यही देखा ना कि 30 साल तक एंड में भक्ति नहीं किया, मतलब उसकी दुर्गति होगी, यही सोचेंगे ना। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि अगले जन्म में फिर भक्ति करेगा और अगले जन्म से पहले उसे स्वर्ग मिलेगा। कुछ समझ रहे हैं आप लोग? 6ठे अध्याय भगवद गीता को आप पढ़े होंगे। भगवद गीता के 6ठे अध्याय में बड़ा स्पष्ट लिखा, अयति श्रद्धयोपेते योगाचलित मानस। जो व्यक्ति पूरा नहीं कर पाया है, प्रयास किया लेकिन पूरा नहीं कर पाया, तो उसकी काम गतिम कृष्ण गच्छति, उसको कौन सी गति प्राप्त होती है कृष्ण? तो भगवान उसको बोलते हैं, प्राप्त पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समहा। वो शुचिनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्टो विजायते, जो योग की पथ से भ्रष्ट हो गया उसको स्वर्ग मिलता है। तो बताओ, चाप के जो भजन किया है वो क्यों नहीं भगवान के पास चला गया? जो मरते दम तक 16 माला जप किया है वो क्यों नहीं पहुंच जाएगा? जो छोड़ दिया है माला जप करके उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी है। तो जो माला को नहीं छोड़ा है उसके लिए वो तो अब वैकुंठ के विमान को जरूर आरोहण करेगा। करके तो देखिए। और इसके लिए हर व्यक्ति को टेस्ट किया जाएगा। अच्छा, तो तुम रोज 16 माला करना चाहते हो? एक मिनट, माया चश्मे में देखिएगी, 16 माला तुम रोज करना चाहते हो? एक मिनट शक्ल देखो तुम्हारी में। अच्छा, ये लो, 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 देयर इज सो मेनी थिंग्स।
और फिर भी 16 माला करेंगे तो भगवान कृष्ण कहते हैं ठीक है, इसको लाओ मेरे पास। कृष्ण परीक्षा जरूर लेते हैं ताकि जल्दी से भक्त को अपने पास लेके आ जाए। तो कॉन्सोलेशन प्राइस है कि अब स्वर्ग जाकर के फिर दोबारा जन्म लेगा वो, और फिर भक्ति करेगा आगे, और चाहे निम्न कुल में भी क्यों ना हो, किंतु फिर भी उसकी भक्ति वहीं से प्रारंभ हो जाएगी जहां उसने छोड़ी थी। भक्ति अहेतु की अप्रतिहता है। यह ना तो किसी संसारी कारण का फल है और ना ही इसे किसी भौतिक अवरोध से स्थायी रूप से कम किया जा सकता है। सुनाई पड़ रहा है, देखो लिखा है यहीं पे, क्योंकि किसी संसारी कारण से इसका जन्म नहीं है तो इसीलिए किसी संसारी कारण से बंद भी नहीं हो सकती है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि जितने लोग भी भक्ति में आए हैं अब वह सब भगवान की प्राप्ति करेंगे। ये मेरे शब्द नहीं है, आप सभी लोग भगवान के चरणों की ही प्राप्ति करोगे। मेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं है आशीर्वाद देने का कि मैं यहाँ बैठा हूँ आशीर्वाद देने के लिए। ये शास्त्र का वचन है, जो भक्ति कर रहा है उसे भगवान की प्राप्ति होगी ही, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। भले आपको लगे मैं भगवान की प्राप्ति कैसे करूँगा, लेकिन वो भगवान करवाएंगे, ये विश्वास होना चाहिए कि मैं भक्ति कर रहा हूँ तो मेरी सफलता हो, मेरी पूर्णता हो, ये भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। अतः भक्त को अपने कार्य के प्रति आश्वस्त होना चाहिए और उसे कर्मियों, ज्ञानियों तथा योगियों के कार्यकलापों में अत्यधिक रुचि नहीं लेनी चाहिए। हम आज पूरा कर देते हैं इसको। निसंदेह है सकाम कर्मियों, ज्ञानियों तथा योगियों में अनेक सद्गुण होते हैं, लेकिन भक्त के चरित्र में सारे सद्गुण स्वतः विकसित हो जाते हैं भक्ति करने से। इसके लिए बाह्य प्रयास नहीं करना होता, जैसा कि श्रीमद् भागवत में पुष्टि की गई है। यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्या किंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराः हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सति धावतो बहिः। जिस व्यक्ति ने शुद्ध भक्ति विकसित कर ली है उसमें देवताओं के सारे सद्गुण क्रमशः प्रकट होने लगते हैं। चूँकि भक्त किसी भौतिक प्रपंच में रुचि नहीं रखता, अतः वह भौतिक दृष्टि से कलमशग्रस्त नहीं होता, वह तुरंत दिव्य जीवन के स्तर पर स्थिर हो जाता है। किंतु जो व्यक्ति संसारी प्रपंच में लगा रहता है, चाहे वह तथाकथित ज्ञानी हो, योगी हो, कर्मी हो, परोपकारी हो, राष्ट्रवादी हो या अन्य कुछ हो, वह महात्मा के उच्च पद तक ऊपर नहीं उठ सकता। वह दुरात्मा या संकुचित हृदय वाला बना रहता है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए श्लोक को, बहुत सुंदर श्लोक है। यस्य अस्ति, जिसकी है क्या, भक्तिर भगवती, भगवान में भक्ति। कैसी भक्ति? अकिंचना, निष्कामा, शुद्धा। मैं भक्ति कर रहा हूँ ताकि मैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त कर सकूँ, भाव भक्ति प्राप्त कर सकूँ, इसे कहते अकिंचना भक्ति। तो सर्वैर गुणस्तत्र समासते सुरा, अपने सभी गुणों के साथ, अपने सभी सद्गुणों के साथ सारे देवता और भगवान भी उसमें, उसके शरीर में विद्यमान रहते हैं। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। चक्रवर्ती बात कहते हैं कि देखिए, देवताओं के गुण तो देवताओं के उपासक में भी आ जाते हैं। तो अब भक्त के चरित्र में भगवान, भक्त के व्यक्तित्व में देवताओं के गुण आ जाए तो कौन सा आश्चर्य की बात है। इसका अर्थ है कि भगवान के भी गुण भक्त के हृदय में आ जाते हैं और भगवान अपने गुणों के साथ उस भक्त के हृदय में निवास करते। तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विष्णु, सुना है आपने। इस कारण से देखिए, कठिनाई की अवस्था में भी भक्त जो गुण हैं वो गुण प्रकाशित करते ही हैं। तो कह रहे हराउ अभक्त से, जो हरि का भक्त नहीं है, कुतो महत् गुणा, उसके कौन से महत् गुण हैं? क्यों? मनोरथ है ना असति धावतो, भाई उसका तो मन के रथ पे आरूढ़ है। आज अच्छी बात बोल रहा है और कल तुरंत बिल्कुल विपरीत बोलने लग जाएगा। जैसे कि आप देखते हैं कि कंस इतना प्रेम कर रहा था माता देवकी से कि उनका रथ हाँक रहा था, लेकिन जैसे ही सुना कि ये इनका लड़का हमको मारेगा या इनका संतान मारेगा, तुरंत विपरीत हो गया और उनको जान से मारने के लिए उपस्थित हो गया। तो यही उनका महत् गुण है। जब तक लोगों की इंद्रिय तृप्ति नहीं होती है, बाधित नहीं होती, तभी तक वो मित्र हैं। समझ लीजिएगा, भौतिक जगत में कोई हमारे बारे में सेल्फलेसली नहीं सोच रहा है। बिना किसी संबंध के, बिना किसी प्रयोजन के हित करने वाले केवल भक्त ही होते हैं और कोई नहीं है जगत में। और कठिनाई यह है कि उन्हीं से लोग द्वेष करते हैं। देखिए, हो सकता है प्रवचन में मेरे मुख से कुछ कठोर निकल जाए, लेकिन यह तो संकल्प, ये कठोर संकल्प तो नहीं होता है ना कि किसी की भक्ति डाउन हो जाए। इतना तो सभी भक्त लोग समझ रहे हैं कि मुख से मेरे भले कठोर निकल जाए, लेकिन संकल्प तो कठोर नहीं है ना कि आपकी भक्ति डाउन हो जाए, ये मेरी कुछ हो जाए। आप लोग कभी तो ऐसा संकल्प कभी नहीं होता है,
सीधी सीधी बात है, वो आशय ग्रहण करके स्वीकार कीजिएगा। हो सकता है कि मुख से मेरे कुछ कठोर निकल जाए, यहाँ पे कुछ बहुत कठोर बातें हों, ये इसीलिए वो कभी मुख से निकलता है कि जो हमारी गलतियाँ उसको हम समझें और उसको इम्प्रूव कर रहे हैं भगवान की भक्ति में, भक्ति को इम्प्रूव कर सकें। भगवद गीता के अनुसार महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ते नन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। हे प्रतापुत्र, जो मोहग्रस्त नहीं हैं ऐसे महात्मा दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्तिमय सेवा में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि एवं अविनाशी पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के रूप में जानते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जो व्यक्ति मोहग्रस्त है वो क्या मानता है? कृष्ण तो एक सामान्य पुरुष है, मर गए वो तो। लेकिन महात्मा क्या मानते हैं कि यही भगवान श्री कृष्ण जो वृष्णि वंश में अवतरित हुए हैं, वही सारे ब्रह्मांडों के भी मालिक हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक मालिक भगवान श्री कृष्ण हैं। ये शास्त्र श्रवण करके, महात्माओं का संगति करके उसका विश्वास होता है। और मैं कभी भगवान नहीं बन सकता, मैं भगवान का नित्य सेवक ही हूँ, इस प्रकार की भावना होती है। और इस कारण से वे निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। और किसकी सेवा करें? चूँकि सारे भगवत भक्त उनकी परम शक्ति के संरक्षण में रहते हैं, अतएव उन्हें भक्तिमय सेवा के मार्ग से विचलित होकर कर्मी, ज्ञानी या योगी के पद को ग्रहण नहीं करना चाहिए। यह उत्साहान, निश्चयात, धैर्यात, तत्त कर्म प्रवर्तनात् अर्थात धैर्य तथा विश्वास के साथ भक्ति के नियमित कार्यों को उत्साहपूर्वक संपन्न करना कहलाता है। इस प्रकार मनुष्य बिना व्यवधान के भक्ति में प्रगति कर सकता है। तो व्यवधान कौन उत्पन्न कर रहा है? हम स्वयं कर रहे हैं। कौन बोला तुमको ज्ञानी और कर्मी का साधना करने के लिए? जो कुछ भी चाहिए वो भक्ति के द्वारा प्राप्त हो जाता है। सो दिस वे एंड दिस डिस्कशन। अब हम परसों शाम कल रात में निकलूँगा, परसों सुबह आऊँगा, तो परसों शाम को चर्चा करेंगे उपदेशामृत से ही श्लोक क्रमांक 4 की। बहुत सुंदर। कोई प्रश्न है? देख लेता हूँ। ऐसे महात्मा जो समस्त भौतिकतावादी कार्यों को त्याग दिए हैं और भगवान पर केवल डिपेंड है, उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए। कृपया प्रमाणिक गुरु का लक्षण भागवत के अनुसार बताएं। तस्माद् गुरुं प्रपद्येता जिज्ञासु श्रेयस उत्तमं शब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मणि उपशमाश्रयः। जब तस्मात्, इसलिए, किस लिए? जब दिख जाए कि जगत में दुख है तब, इसलिए तब गुरुम प्रपद्येता, गुरु की शरण में जाना चाहिए। जिज्ञासु श्रेयस उत्तमम, और श्रेय की जिज्ञासा करनी चाहिए ताकि व्यक्ति तम से ऊपर उठ जाए। तो ये होगा शिष्य का लक्षण। और गुरु जी कैसे होना चाहिए? तस्मात् गुरुम प्रपद्येता जिज्ञासु श्रेयस उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम। शाब्दे अर्थात वेद में, और परे मतलब भगवान के अनुभव में वह निष्णात होना चाहिए। शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपशमाश्रय। ब्रह्मणि उपशमाश्रम, ब्रह्म यानी भगवान के अनुभव के कारण उसका भोग वासना नष्ट हो गई है, उसका मन शमित हो गया। ऐसे गुरु की शरण में जाना। तो ऐसे गुरु ने श्रील प्रभुपाद जी, उनके अनुयायी से सिंसियर अनुयायी हैं, वह इस प्रकार के भक्त हैं, उनकी शरण में जाना चाहिए। ये तो क्लियर है कि मैं कनिष्ठ भक्त भी नहीं हूँ, तो मेरे जीवन में जो कठिनाई आ रही हैं वो तो केवल मेरे कर्मों के बेसिस पे आ रही हैं। जो साधना भक्ति में कठिनाई आती हैं वो क्या भगवान के द्वारा भेजी हैं और कठिनाई आती हैं? देखिए, कनिष्ठ भक्त भी साधना कर रहा है। अगर आप साधना नहीं कर रहे हैं तो क्लास में क्यों आ रहे हैं? क्लास में आना साधना नहीं है। जब करना साधना नहीं है तो अनावश्यक नम्रता की आवश्यकता भी नहीं है। अब आप जब कर रहे हैं, क्लास में आ रहे हैं, तो ये साधना नहीं है। तो क्या आप स्वर्ग जाना चाहते हैं? नया भक्त भी शुद्ध भक्त हो सकता है। कैसे? वो पहले दिन से डिज़ायर कर सकता है कि मुझे भगवान का प्रेम प्राप्त हो। सुनने समझने वाली बात है, सीधी बात। मैं नहीं समझ रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे अब स्वर्ग जाना चाहता है या व्हाट इज इट निर्विशेष ब्रह्म में लीन होना चाहता है, या फिर सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, नाभि ठीक करना चाहता है, सर्प कांटे का इलाज करना चाहता है। ये सब तो हरे कृष्ण मंत्र से नहीं कर रहा है। तो ये देखने का सामर्थ्य होना चाहिए कि नया भक्त भी शुद्ध भक्त है। नियोफाइट प्योर डिवोटी प्रभुपाद जी कहा करते थे। यद्यपि उसे ज्ञान नहीं है, लेकिन उसकी एस्पिरेशन, उसकी इंटेंशन, उसकी इच्छाएं शुद्ध हैं, इसलिए शुद्ध है।
एक भक्त कह रहे हैं कि मंगल आरती ऑनलाइन विद म्यूट साउंड और जप एक साथ साथ कर सकते हैं। ये आप चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि आप स्टूडेंट हो, इसलिए आपको लिए भगवान को प्रणाम कर लें, कम से कम एक बार प्रणाम कर लीजिए और फिर आप जप कर सकते हैं। ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन अब कर सकते हैं, मतलब ठीक ही है वाली बात है। दैवी प्रकृति का मतलब श्रीमती राधा रानी, जी हाँ, ओके, और कुछ नहीं, और कोई प्रश्न नहीं। सो विल स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री उपदेशामृत ग्रंथ की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।